Hello, everybody. Today we have a very special guest with us, Mr. Salik Waji. Mr. Salik Waji, who is a sales funnel specialist. और जो है ये बेसिकली जो भी बिजनेसमैन हैं या जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक सेल्स फनल बना के देते हैं। और विदाउट फर्दर डू आई विल हैंड ओवर द फोरम टू हिम और उनसे उनका इंट्रोडक्शन लेंगे कि जो भी ये सुन रहा है वो जान सके कि उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, एजुकेशनल एक्सपीरियंस क्या है और उनका करियर अप टिल नाउ हाउ इट हैज बिन। तो वेलकम सर, वेलकम टू द शो। और जो है अपना एक इंट्रोडक्शन दें ताकि जो भी जो है वो सुन रहा हो वो जान सके कि किस तरीके से यू हैव बिकम व्हाट यू आर नाउ। तो वेलकम एंड ओवर टू यू सर। Walaikum salam. Thank you so much, first of all, or for inviting me. And we also have a very special host over here, Mr. शाह हम इनको प्यार से कहते हैं। थैंक और यू जो सर। है बड़े दिल से करीब हैं हमारे। आपके कंधे पे कोई बार बार हाथ आ रहा है, कोई ठीक है? मसला नहीं तो है, वो क्योंकि रहेगा। बैकग्राउंड आपका इस तरह का है ना, तो पता नहीं चल रहा, सिर्फ एक हाथ आता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी सी सस्पिशियस सी चीज लग रही वो कोई मसला नहीं है, वो आता रहेगा। हाँ। है। ओके, तो आपने मुझे ओके, हम बात करेंगे बेसिकली सेल्स फनल से रिलेटेड ना। तो मैं बेसिकली पिछले कुछ 2-3 साल से डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से एसोसिएटेड हूँ और फ्रीलांस काम भी करता रहा हूँ, प्रोडक्टाइजेशन के ऊपर भी काम करता रहा हूँ, सर्विसेज के ऊपर काम करता रहा हूँ, और जो है ना क्या कहते हैं, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा रिसर्च है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेरा एक सिस्टमेटिक अप्रोच क्रिएट करने के ऊपर जो है ना मेरी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स हैं पिछले 2-3 साल के अंदर। तो बेसिकली मेरा जो अभी पैशन कह लें, प्रोफेशन कह लें, वो सेल्स फनल से, इट्स ऑल अबाउट सेल्स फनल्स। सेल्स फनल बिल्डिंग से रिलेटेड है, सेल्स फनल की कंसल्टेशन से रिलेटेड है, उसकी सर्विसेज से रिलेटेड है, और उसकी प्रोडक्टाइजेशन से रिलेटेड है। तो बेसिकली सेल्स फनल एक प्रोसेस है। और अगर हम देखें मार्केट के अंदर बहुत सारी सेल्स फनल की जो है वो टूल्स भी आते हैं। तो मेरी जो उसके अंदर प्रोफिशिएंसी है वो उन टूल्स के ऊपर भी है। जो मेरी स्किल्स हैं उनके अंदर वो टूल्स भी आते हैं, फनल बिल्ड करना एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सोलोप्रेन्योर्स के लिए, ऑनलाइन जो भी काम करते हैं, जो कोचेज हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जो भी अपना जो है वो एक ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं। बेसिकली मैं टारगेट करता हूँ, जो मेरा की फोकस एरिया है वो सिंगल ऑनलाइन सोलोप्रेन्योर्स हैं। ऑनलाइन सोलोप्रेन्योर्स से मकसद ये होता है, फॉर एग्जांपल कोई कोर्स क्रिएटर है और एक प्रोफेशन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आप डेटा एनालिस्ट हैं एक अच्छे, ठीक है, और आपको मार्केट में अपनी सर्विसेज सेल करनी है। तो एक पूरा प्रोसेस होता है डिजिटल मार्केटिंग का कि आपको अपने आप को कैसे लॉन्च करना है। तो मेरी जो सर्विसेज हैं वो पूरी आर ऑल अराउंड दैट ना, कि आप अपने आप को कैसे एक एफिशिएंट वे के अंदर अपने आप को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। आप सर्विसेज दे सकते हैं अपनी अच्छे तरीके से, आप अच्छे क्लाइंट्स ग्रैब कर सकते हैं नेशनली, इंटरनेशनली। ओके, जो भी आपकी टारगेट मार्केट है, यूएस है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जो भी है, ठीक है। और वहाँ पे आप लोगों को, अगर आप एक डेटा एनालिस्ट कंसल्टेंट हैं, तो एज अ डेटा एनालिस्ट आप कैसे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं एज अ कंसल्टेंट। या अगर आप कोच हैं, आप लोगों को कोच करना चाहते हैं, आप लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं, आप वर्कशॉप अरेंज करना चाहते हैं, वेबिनार्स कंडक्ट करना चाहते हैं, तो आपको बेसिकली एक कंसल्टेंट की जरूरत है जो आपको पूरी एक स्ट्रैटेजी बना के देगा, ठीक है ना। तो वो काम मैं करता हूँ। वो मैं एक स्ट्रैटेजी बनाता हूँ पूरी, आपसे पूरी आपकी जो है ना क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स गैदर करता हूँ, और जो है उसकी उसके अकॉर्डिंगली, सॉरी, उसके अकॉर्डिंगली एक स्ट्रैटेजी हम दोनों मिलकर डिजाइन करते हैं आपके लिए जो बेस्ट सूटेबल होगी। और उससे रिलेटेड जो आपको टूल्स चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूंगा। जो बेस्ट अवेलेबल ऑनलाइन मार्केट के अंदर टूल्स होंगे वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो मैं आपको जो है वो उनको अप्लाई करके दूंगा। उन टूल्स के ऊपर एक सेल्स फनल क्रिएट करना होता है। एक वेबसाइट की फॉर्म के अंदर एक पूरा फनल प्रोसेस होता है, उन टूल्स के ऊपर क्रिएट होता है। वो आप वेब वर्डप्रेस के ऊपर भी कर सकते हैं और दूसरे टूल्स हैं उनके ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो वो मैं करके देता हूँ, मेरी जो है वो स्किल्स हैं उसके अंदर। मैं सेल्स फनल डिजाइन कर सकता हूँ, मैंने अपना सेल्स फनल भी खुद डिजाइन किया पूरा, और कुछ क्लाइंट्स के लिए भी कर चुका हूँ। तो वो मेरी सर्विसेज हैं। उसके अलावा फिर एक इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने, ठीक है, आप एक आइडिएशन हो गई, आपने स्ट्रेटेजी बना ली अपनी। उसके बाद आपने क्लाइंट्स भी तो ग्रैब करने हैं ना।
तो उसके लिए फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी? तो वो बेसिकली हम करते हैं, उसकी उसकी भी एक पूरी स्ट्रैटेजी बनती है कंटेंट से रिलेटेड, कि आप जितना अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस शो करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आइदर इट इज गूगल, जो डिजिटल मीडियम्स के अंदर आ जाते हैं, गूगल है, बिंग है, और दूसरे इंटरेक्शन या एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर आपको अपनी प्रेजेंस रखनी होती है। फिर आपको जो है वो पेड मार्केटिंग भी करनी होती है कभी कभार, जिसके अंदर गूगल एड्स और फेसबुक एड्स आ जाते हैं। फिर उसके अलावा आपको ऑर्गेनिक अपना जो है ना वो ऑडियंस बिल्डिंग भी करनी होती है। तो ऑर्गेनिक ऑडियंस बिल्डिंग के लिए आपको अच्छा कंटेंट लिखना होता है, भले वो आप ब्लॉग लिखते हैं, वेबसाइट के ऊपर कंटेंट पब्लिश करते हैं, या फिर जो माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं लाइक लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, आपका जो भी इंटरेस्ट है, आपको वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस करना है, तो आप उसके अंदर भी जो है ना क्या कहते हैं, उसके अंदर हम एक स्ट्रेटजी बना के दे सकते हैं, उसके अंदर आपको टूल्स सही से गाइड कर सकते हैं, उसके अंदर आपको ट्रिक्स बता सकते हैं कि आप कम वक्त के अंदर सिस्टमेटिक वे के अंदर अच्छा कंटेंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं जो ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्शन गेन करता है ऑनलाइन, और आपको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट ला के देता है। तो बेसिकली ये एक पूरा प्रोसेस है। फिर आपके पास जब क्लाइंट्स आते हैं, तो एक लास्ट जो एक प्रोसेस होता है सेल्स फाइनेंस का, वो होता है क्लाइंट रिटेंशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी कोई प्रोडक्ट बनाई, उसको बेच दी, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो है ना आपका सेल्स फनल खत्म नहीं हो जाता। सेल्स फनल कह लें या डिजिटल मार्केटिंग फनल कह लें, आपको लॉन्ग टर्म के लिए उस क्लाइंट को रिटेन भी करना होता है। तो उस क्लाइंट को रिटेन कैसे करना है, उसकी भी पूरी स्ट्रैटेजी होती है। आइदर हम ईमेलिंग के थ्रू कर रहे हैं, या हम एड्स के थ्रू रीटारगेटिंग कर रहे हैं, फेसबुक के जरिए कर रहे हैं, या फिर गूगल के जरिए कर रहे हैं, किसी भी तरीके से। तो बेसिकली ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू है इस प्रोसेस का। काफी आपको थोड़ा सा एक्सटेंसिव लग रहा होगा, लेकिन इसमें सारा कमाल ही ये है कि इतने बड़े प्रोसेस को इजी तरीके से जो है ना, जो भी कोच है, कंसल्टेंट है, जो अपनी मार्केट के अंदर सर्विसेज लॉन्च करना चाहता है, उसको सही तरीके से, आसान तरीके से उसको समझाना, बैठ के उसके साथ सेशन करना, उसके साथ एक स्ट्रेटेजी बनाना, जिसके अंदर वो एक लीडिंग पार्ट ले रहा होता है, हम उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, हम उसको इतना ज्यादा जो है वो एनकरेज करते हैं, या फिर उसको इस तरह से एम्पावर कर रहे होते हैं साथ साथ, कि वो खुद ही आइडियाज अपने ब्रेन स्टॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि एट द एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट फॉर यू। ओके, मतलब आपके लिए कौन सी टारगेट मार्केट बेस्ट है, वो आपको सबसे ज्यादा अच्छा पता होता है। तो हमारा काम होता है उसके अंदर सपोर्ट करना, कि आपको उस तरह से सोचने दिया जाए कि आप जो है ना वो अपने लिए बेस्ट सोल्यूशंस क्राफ्ट करें, और उसके अंदर हम हेल्प करते हैं टूल्स के जरिए, अपने आइडियाज के जरिए, अपने एक्सपीरियंस के जरिए। तो ये बेसिकली है। इसके अलावा आपने मेरे ख्याल से पूछा था कि मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड का, मेरी एजुकेशन मेरी काफ़ी डाइवर्स किस्म की एजुकेशन है। आप सुनेंगे तो थोड़ा सा आप को शायद अच्छा भी लगे, या शायद आपको बहुत ज़्यादा अजीब सा भी लगे। अक्सर लोगों को बड़ा मिक्स सा मैं वो देखता हूँ। मेरी जो फर्स्ट डिग्री है वो बेसिकली बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है। आई एम अ सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन इनिशियली। देन आई ट्रांजिटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड। मैंने मास्टर्स किया व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी इन 2015। फिर मैंने मास्टर्स करने के बाद फिर एक OMC ज्वाइन की, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, और उसके अंदर मैंने अपना एक बड़ा अच्छा टाइम गुजारा, जो कि जिसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया मेरे लिए, मेरी पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, और एक ओवरऑल जो मेरी जो अप्रोच चेंज हुई टूवर्ड्स माय प्रोफेशन और माय करियर, वो वहाँ पे रहते हुए उसके अंदर काफ़ी मुझे सपोर्ट मिली। फिर मैंने उसी कंपनी के अंदर रहते हुए IBA ज्वाइन की, वहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मास्टर्स मैंने शुरू किया। तो जब वहाँ मैंने वो मुझे जब बिजनेस से रिलेटेड टच मिला, तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, मुझे बिजनेस की साइड के ऊपर ही जाना चाहिए। और फिर कुछ कोर्सेज थे जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया, खासतौर से एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट एक कोर्स था, या फिर हम कह लें डिजिटल मार्केटिंग एक कोर्स था। और उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट जब डेवलप हुआ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो फिर मैंने इसके फर्दर मैंने कोर्सेज करना शुरू किए। और फिर मैं वक्त के साथ साथ आहिस्ता 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 निच डाउन करता हुआ आता गया, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। उसके अंदर मैं अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, मैं अपने फोकस मैंने उसको कंसंट्रेट करता गया काफ़ी ज़्यादा। और फिर मैं फाइनली एक चीज़ के ऊपर पहुंचा। इन एक्चुअल तो वो दो चीज़ें हैं बेसिकली, जो अभी एक इंटीग्रेशन के साथ हो गई है।
फाइनली जो मैं पहुंचा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो थे सेल्स फनल्स। तो सेल्स फनल्स ऐसी चीज है जो जिसको मैं अपना पैशन कह सकता हूँ, जो कि मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट करते हैं। मेरी क्यूरियोसिटी हमेशा से इसके बारे में रही थी कि ये एक सेल्स फनल्स का प्रोसेस होता कैसे है। मतलब एक सेल, एक एक बंदा है, वो कोई भी चीज बेच रहा है, तो बिल्कुल इनिशियल पॉइंट उसका क्या होता है कि वहां से वो एक इस चीज स्टार्ट करता है और एंड में जाके वो एक चीज बेच देता है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। तो क्या होता है, तो क्योंकि बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं था, तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। और बेसिकली मैंने जो ये बात की, मेरा जो पूरा जो करियर पाथ रहा है, वो शायद इसी वजह से मुझे, मेरे लिए, अपने लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं उसको जो है बड़ा वैल्यू करता हूँ, क्योंकि मेरा बिलीफ ये है कि इंसान जो है ना, उसकी जो एवोल्यूशन हुई है पूरी, हजरत आदम अलैहि सलाम से लेके जो पहला इंसान था दुनिया का, उससे लेके अभी तक हमने जितनी भी जिद्दत आई है हमारे अंदर, और जितनी भी हमने जो है ना एडवांसमेंट की है, डेवलपमेंट की है, हम बहुत डिफरेंट हो गए ना। पहले तो हम ऐसे नहीं थे, सॉरी। तो उसके अंदर जो एक बहुत ज्यादा कॉमन फैक्टर था, हर चीज के अंदर, इतनी ज्यादा एडवांसमेंट के अंदर, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट के अंदर, वो एक इंसान का एक ऐसा इमोशन होता है जिसने इंसान को इन सारी चीजों की तरफ आने के लिए मजबूर किया, और वो होती है क्यूरियोसिटी। तो आपकी क्यूरियोसिटी जो है ना, वो आपको आपके इंटरेस्ट को और आपके पैशंस को जो है ना ड्राइव करती है। तो मेरा जो करियर पूरा रहा है, वो भी क्यूरियोसिटी ड्रिवन कर रहा है। मैं इस चीज को बड़ा जो है ना क्या कहते हैं कहता हूँ। तो क्यूरियोसिटी ही एक एंड पॉइंट के ऊपर मुझे यहाँ पे लेके आई, और मैं अभी इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़ी सी प्रोफिशिएंसी इसके अंदर हासिल हो गई है। और मैं बड़ा पैशनेटली इसके अंदर जो है ना काम कर रहा हूँ। लेकिन मार्केट में ऑब्वियसली यू नेवर नो, इंसान जैसे इवॉल्व करता है, उसके इंटरेस्ट भी इवॉल्व करते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब मार्केट के अंदर आपको पता है, डिजिटल मार्केटिंग वाज समथिंग 5 years अगो, मतलब एक बूम था। अब जो है वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइज होती जाती हैं, तो वो स्टेबलाइज हो गई हैं। अभी जो राइट नाउ जो बूम है, या अगले 5 साल जो बूम रहने वाला है, वो एक चीज है एआई। तो मेरा इंटरेस्ट एआई की तरफ भी बहुत ज्यादा है। मैं सेल्स फनल्स को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं सेल्स फनल्स को बिल्ड कर रहा हूँ, मैं सेल्स फनल्स की कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, और मैं क्लाइंट्स को फैसिलिटेट कर रहा हूँ सेल्स फनल्स के थ्रू। लेकिन मेरा जो अभी नेक्स्ट बिग इंटरेस्ट है, वो एआई की तरफ है, और मैं एआई टूल्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने लगा हूँ। आइदर यू टॉक अबाउट दी कंटेंट क्रिएशन, सर्विस प्रोविजन, वेबसाइट बिल्डिंग, और सिस्टमेटिक अप्रोच को बनाने का जो तरीका है, ऑटोमेट करने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, एआई इज हेल्पिंग अस अ लॉट इन दैट। और मैं तो बड़ा फैसिनेट होता हूँ इन चीज़ों से, और मेरा मेरा जो सारा फोकस है वो यही है कि मैं अपने सेल्स फनल्स के अंदर एआई को कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो ये मेरा बेसिकली जो यूएसपी है, वो ये है कि एआई टूल भी मैं यूज कर रहा हूँ साथ साथ। उसकी वजह है, मेरा एक बिलीफ है कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट के अंदर आपको कोई भी एक बंदा सर्विसेज दे रहा है, आपको फनल बना के दे रहा है लेकिन होता क्या है कि लोग आते हैं, आपको एक चीज बेचते हैं और चले जाते हैं। आपको उसको कंटिन्यू कैसे करना है, वो कोई भी नहीं बताता आपको। एक कोच आता है मार्केट के अंदर, ठीक है ना, वो अपना कोर्स बेचता है 5,000 लोगों को, 10,000, 50,000 लोगों को, लाख लोगों को। जिस दिन आप उससे जाके कोर्स खरीदते हैं, उसके जिस दिन वो कोर्स खत्म होता है, उसके बाद से जब तक आप उसका अगला कोर्स नहीं खरीदेंगे, तब तक आप उसको अप्रोच नहीं कर सकते। तो इसका एक बड़ा ड्रॉबैक ये मैंने देखा है कि लोग जो है वो बड़ा सफर करते हैं इस चीज की वजह से, कि ठीक है आपने एक सर्विसेज भी लेनी किसी से, लेकिन आपको उसको चलाना ही नहीं आ रहा। तो मेरा ये मानना है कि मैं अगर किसी को सर्विसेज दे रहा हूँ ना, तो मेरा यूएसपी ये होना चाहिए कि मैं उसको ऐसी सर्विसेज दूं कि उसके बाद जो है ना वो उसको मेरी जरूरत ना पड़े। मैं उसको इतना एम्पावर कर दूं कि मैं उसको सर्विसेज भी दे रहा हूँ, और मैं साथ साथ उसको ट्रेन भी कर रहा हूँ। तो मेरा एक पूरा एक पैकेज बनता है। मैं उसको साथ साथ ट्रेन कर रहा हूँ कि एक बिल्कुल ही जो लेमैन आदमी है, जिसको इन कंटेंट क्रिएशन का कुछ भी नहीं पता, जिसको एड्स चलाने का कुछ भी नहीं पता, जिसको ऑर्गेनिक मार्केटिंग का कुछ भी नहीं पता, मैं उसको इतना ज्यादा एम्पावर कर दूं अपनी सर्विसेज के थ्रू के वो जो है ना नेक्स्ट डे से जब अपना फनल चलाने के लिए चलाने लगेगा, तो उसको मेरी जरूरत ना पड़े, या अगर जरूरत पड़े भी तो आई एम देयर फॉर हेल्प। लेकिन उसको मेरी कम से कम जरूरत पड़े, और वो उन टूल्स के साथ इतना ज्यादा खुद से प्रोफिशिएंट हो जाए कि यार वो खुद जो है ना अपनी कंटेंट क्रिएशन कर रहा हो, वो खुद से क्लाइंट्स को जो है ना एक्वायर कर रहा हो खुद से, और उसकी चीजें ऑटोमेटेड हो। मेरा सारा फोकस इस चीज के ऊपर है, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू फॉर फॉर द सेल्स फनल्स।
फॉर कोचेस, कंसल्टेंट्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। ये बेसिकली एक पूरा पोर्टफोलियो है, आप समझ लें इसको। तो ये एक ओवरव्यू है बहुत बड़ा ना। मैंने बैकग्राउंड भी बता दिया। इसके अलावा आपने आई थिंक कुछ पूछा था, मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ कुछ? तो बेसिकली ये आपने ट्रांजिशन बताया अपना फ्रॉम इंजीनियरिंग। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इंजीनियरिंग ओवर हियर, रादर जो कि अभी आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल होगा वो ये होगा कि कंटेंट क्रिएशन की जब हम बात करते हैं, कंटेंट क्रिएशन एक आम बच्चा या बच्ची सीखना चाहे तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। फिर दूसरा, कंटेंट क्रिएशन से सेल्स फनल का ट्रांजिशन में पूछूंगा आपसे कि व्हाट इज सेल्स फनल, कि सेल्स फनल बेसिकली होता क्या है। अगर किसी को समझना है कि सेल्स फनल क्या है तो वो विकिपीडिया या गूगल पे जाके समझ सकता है, लेकिन सेल्स फनलिंग किस तरीके से करनी है, क्योंकि जब हम हम्म। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में सेल्स फनलिंग नहीं हो रही। माशाल्लाह से बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, दे हैव टन लोड्स ऑफ मनी, और वो करते क्या है कि वो सिंपल डिस्काउंट्स देते हैं हैवी। एक चीज को प्राइस रखते हैं 100 रुपीज, उसको 50% डिस्काउंट पे जो है वो बेच रहे होते हैं, और उसकी हैवी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। दैट इज अनबायस्ड टू एनी सोशल मीडिया, मतलब हर सोशल मीडिया पे चलाते हैं। आपको जो है, चाहे आप कुछ भी देख रहे हो, यूट्यूब पे हो तो आपको उसका ऐड दिखेगा, फेसबुक पे हो, सोशल इंस्टाग्राम पे हो, स्नैपचैट पे हो, जिस पे भी हो तो आपको दिख रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात, उनके पास हैवी बजट है, और जब आप किसी को कंटिन्यूस हैमरिंग करते हो तो अल्टीमेटली पीपल गेट टू फॉल इन लव विद दैट प्रोडक्ट, और एटलीस्ट वांट टू ट्राई दैट आउट। लेकिन सेल्स फनलिंग इज इंटायरली डिफरेंट, मतलब यू गेट टू मेक द पर्सन फॉल इन लव विद द प्रोडक्ट। तो सेल्स फनलिंग कहाँ से कोई बच्चा बच्ची सीखना चाहे तो सीखे। और कंटेंट क्रिएशन का आइडिया जो है उसका थोड़ा सा समझा दें, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में हर कोई घुस रहा है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन इज वेरी वास्ट। तो अगर कोई करना चाहे तो सबसे पहले वो किस तरीके से प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करे, कहाँ से कंटेंट क्रिएशन सीखे, और देन विल वांट टू डिस्कस अबाउट सेल्स फनल जो हमने बात करी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। बेसिकली कंटेंट का तो इतना गेम है कि आइदर यू आर वर्किंग इन अ कंपनी और अपना बिजनेस चला रहे हैं, आप जो है क्या कहते हैं अपनी छोटी मोटी फर्म है, या एज अ सोलोप्रेन्योर आप काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो एक एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, जैसे आप जीत सकते हैं, आपकी जीत को सबसे ज्यादा इंश्योर करती है वो आपका कंटेंट है। और ये टर्म सुनी होगी आपने पहले, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले, कि कस्टमर इज किंग। तो ऐसा ऐसा जब से डिजिटल मार्केटिंग आई है तब से एक चीज, इस टर्म ने भी जो है ना थोड़ा सा इवॉल्व किया है। और अब मार्केट के अंदर ना ये बहुत ज्यादा बोला जाता है कि कंटेंट इज किंग। मतलब जिसके पास अच्छा कंटेंट है वो किंग है इस टाइम। और मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि कंटेंट की जो है वो डिफरेंट कैटेगरी होती हैं। मैं जिस कंटेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरी निश जो है ना वो एंटरटेनमेंट नहीं है। लेकिन इस टाइम अगर आप बात करें कि सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर जो वायरलिटी रखने वाली जो कंटेंट की कैटेगरी है वो एंटरटेनमेंट है। हम मीडिया चैनल्स की बात करते थे। आपको पता होगा कि हमेशा से एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कम कमाता है, लेकिन एक टीवी का एक्टर ज्यादा कमाता है। ठीक है ना? यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी जो है वो बेसिकली अपनी नॉलेज बेच के अपना कंटेंट, बेसिकली उसके बाद जो भी कंटेंट है उसको उसको कैपिटलाइज कर रहा है, उसको लोगों तक ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है ना? और वो एक कंटेंट दे रहा है सोसाइटी को, लेकिन वो कम पैसे कमाता है। लेकिन एक एंटरटेनर है जो मीडिया चैनल के ऊपर आता है, वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। दोनों दे कंटेंट रहे मार्केट सोसाइटी को। तो एंटरटेनमेंट हमेशा से ज्यादा वायरलिटी रखता है, ज्यादा रेवेन्यू देने वाला कैटेगरी होती है हमेशा कंटेंट की। लेकिन हाँ, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी निश क्या है, आपका फोकस क्या है, आपके आपकी वैल्यूज क्या कहती हैं, आपका जो है वो फोकस किस चीज की तरफ है। तो मेरी जो निश है वो एजुकेशन है। मेरी निश जो है वो पीपल एम्पावरमेंट है। मेरी निश जो है वो सर्विस प्रोविजन है। तो मैं जो है वो लोगों को एम्पावर करता हूँ, तो मेरा कंटेंट जो है ना उससे रिलेटेड है। मेरा कंटेंट जो है नॉर्मली इस चीज़ के अराउंड होता है कि आप अगर एक जॉब कर रहे हैं, आपने 10 साल काम कर लिया, आपने 15 साल काम कर लिया, आपने 20 साल काम कर लिया, ठीक है ना? अनटिल अनलेस कि आपने कुछ भी नहीं किया उसके अंदर, आपने कुछ ना कुछ सीखा होता है उससे। और मेरा एक मंत्रा है, कह सकते हैं कि मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि नो वन नोज नथिंग। अब वो उसका मकसद क्या होता है कि देखें, आपने पूरी जिंदगी अगर 20 साल एक जगह लगाए हैं ना, या किसी मतलब मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर लगाए, आपने बहुत कुछ सीखा होता है जो कि आप लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं।
ठीक है। और आप उससे जाहिर सी बात है फिर पैसे भी कमा सकते हैं। तो आपको करना चाहिए लाजमी, जैसे आप जॉब करें, आप जॉब करते रहें, आप एज अ साइड हसल एक कोच बन जाएं, आप एज अ साइड हसल जो है ना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने लग जाएं। ठीक है। आपका सेल्स एंड मार्केटिंग से सेल्स से रिलेटेड एक्सपीरियंस है अगर आपका 10 साल का या 15 साल का, तो आप सेल्स एज अ सेल्स कंसल्टेंट सर्विसेज दें आप मार्केट को। और ये देयर इज नथिंग सेल्फिश, मतलब इसके अंदर कोई ऐसी मतलब ऐसी सेल्फिश चीज नहीं है कि क्या कहते हैं यार आप कंपनी के साथ अलग कर रहे हैं या फिर आप कुछ कर रहे हैं। ये आपका राइट है। और आपका मैं तो कहता हूँ ये आपके ऊपर फर्ज है, ठीक है ना। आपने जितना कुछ सीखा है, एक अगला बंदा है, शायद उसको भी 10 साल लगाने के बाद जो चीज सीखने को मिले आप उसको पहले दिन सिखा देते हैं एज अ कोच। ठीक है ना। आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो ट्रांसफर करें। तो मेरा जो कंटेंट है उसका जो फोकस है वो सारा एजुकेशन साइड के ऊपर है, उसका इंफॉर्मेशन साइड के ऊपर है, और एम्पावरमेंट के ऊपर है। ठीक है ना, कि आप अपना एक साइड हसल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप फुल फ्लैश अपना एक अपना कोचिंग का बिजनेस करना चाहते हैं या अपना कंसल्टेंसी का बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं उसके अंदर हेल्प करता हूँ। मेरा अच्छा फिर फॉर एग्जाम्पल आप बन गए एक कंसल्टेंट बन गए, फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि आप सेल्स कंसल्टेंट बन गए, आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आप अपनी सेल्स की सर्विसेज दे रहे हैं, आप जाके मेंटोरिंग कर रहे हैं उनकी। तो उस उसके लिए फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट जो है ना वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, तो आपकी जो मार्केटिंग अप्रोच होनी चाहिए वो B2B होनी चाहिए, वो फिर B2C नहीं हो सकती। तो B2B अप्रोच बनाने के लिए उसकी पूरी स्ट्रेटेजाइज जो है ना उसको करना जरूरी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो कंटेंट बेसिकली क्या है कि हम शायद समझते हैं कि कंटेंट टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो जो है ना सिर्फ उसको कंटेंट कहा जाता है, या फिर सोशल मीडिया के ऊपर आप जो कुछ कर रहे हैं डिजिटल मीडियम्स के ऊपर या कन्वेंशनल मीडियम्स के ऊपर, जो जो भी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो भी आप अपनी नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो कंटेंट है। अब वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है, वो रॉ भी हो सकता है और वो रिफाइंड भी हो सकता है। ठीक है। तो अच्छे से बुरे से अच्छे तक का सफर कैसे तय करना है, ठीक है, और रॉ से रिफाइंड तक का सफर कैसे तय करना है, वो उसके लिए आपकी जो है ना स्ट्रेटेजी बिल्डिंग जो है ना वो जरूरी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर एक्सपर्टीज है मेरी काफी ज्यादा, मैंने सिस्टमेटिक अप्रोचेस बनाई हुई हैं उसके अंदर। फिर आपने आई थिंक कंटेंट से रिलेटेड ही एक और कुछ सवाल किया था। तो कंटेंट का क्रक्स जो मैं आपसे समझाऊं वो ये है कि जो भी आप अगर स्टूडेंट हो तो किसी ना किसी चीज से आपको किसी सब्जेक्ट से इंटरेस्ट होता है, या लेट सपोज आपको कोई भी ऐसी फील्ड होती है जो आपको इंटरेस्ट करती है, तो उस पर आप कंटेंट बनाते हो, या आपको लगता है कि यार मैं इस तरीके से जो है वो लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, उस पर आप कंटेंट बना सकते हो। वॉट एवर यूर गुड एट, कंटेंट के प्लेटफॉर्म बेतहाशा है, दैट कुड बी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सो ऑन। अगर आप और उसको जो है वो डिटेल में ना जाना चाहते हो, दैट कुड बी ब्लॉग्स। दूसरा सवाल जो मैंने आपसे पूछा था वो ये पूछा था कि कंटेंट क्रिएशन तो चले आप स्टार्ट करते हो, रिफाइन करते चले जाओगे विद टाइम ऑब्वियसली। कंटेंट क्रिएशन सेल्स फनल क्या होता है, सेल्स फनल जो है अगर किसी को समझना है तो वो क्या होता है, और सेल्स फनल क्या होता है से मुराद ये है कि सेल्स फनलिंग कैसे होती है, और अगर कोई बच्चा या बच्ची सीखना चाहता है, क्योंकि सेल्स फनल और ये सब तमाम चीजें किसी भी मार्केटिंग या किसी भी बिजनेस स्कूल में अभी नहीं पढ़ाई जा रही। तो अगर कोई सीखना चाहता है तो दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी कि सेल्स फनल में यू मेक द ऑडियंस और यू मेक द कस्टमर फॉल इन लव विद द प्रोडक्ट। तो जो है यू मेक ए ब्रांड लॉयल और योर प्रोडक्ट लॉयल। तो सेल्स फनलिंग क्या होती है, कहाँ से सीखें, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ओवर टू यू ओके। सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ओके बेसिकली कंटेंट से रिलेटेड बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं वहीं से कंटिन्यू करना चाहूंगा इसको थोड़ा सा। एक सेकेंड। ठीक है। तो कंटेंट जैसे मैंने बात की थी अभी कि मेरा मेरा एक बिलीफ है कि नो वन नोज नथिंग, एवरीवन हैज टू शेयर समथिंग टू द वर्ल्ड ना। मतलब आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है जो आप वैल्यू किसी ना किसी को दे सकते हैं दुनिया के अंदर। ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना भाई क्या ऐसा दे सकता हूँ। ठीक है। जैसे आपको एनालिटिक्स का पता है, मुझे सेल्स फाइनेंस का पता है, बहुत सारे लोगों को मार्केटिंग का पता होता है, एडवर्टाइजिंग का पता होता है, बहुत सारे लोगों को इंजीनियरिंग का पता होता है, बहुत सारे लोगों को आर्ट्स का पता होता है, बहुत सारे लोगों को मतलब अलग अलग चीजों का पता हो सकता है। आपको एनजीओ से रिलेटेड बड़ी नॉलेज हो सकती है कि एक एनजीओ को ऑपरेट किस तरह किया जा सकता है। आपने 10 साल काम किया है, 20 साल काम किया है, आप एक नई जो एनजीओ मार्केट में आ रही है, आप उसको बिल्ड करने के लिए उसको उसकी स्ट्रक्चरिंग करने के लिए जो है ना आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो।
तो बेसिकली मैं बात कर रहा था कि इवन अगर आप किसी एनजीओ को भी, आपका एनजीओ का एक्सपीरियंस है, आप किसी एनजीओ को कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन आपको फिर एनजीओ को अप्रोच करना पड़ेगा। कैसे अप्रोच करोगे? आप थ्रू ईमेल करोगे, वो ईमेल कंटेंट होती है। आप थ्रू ऐड करोगे, वो ऐड कंटेंट होता है। ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया पोस्ट करोगे, वो एक एक कंटेंट होता है। ठीक है ना, ब्लॉग के जरिए करो। तो बेसिकली क्या है, इवन आप अखबार में भी इश्तेहार डालते हो, वो भी कंटेंट होता है। वो भी एक फॉर्म ऑफ ऐड होता था ना पहले। बेसिकली तो ये इस तरह से है कि आपने फिर उसके बाद पूछा कि नया बंदा जो है, जिसको सेल्स फनल के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, बिल्कुल जीरो नॉलेज है उसकी, तो मैं इसके अंदर, सॉरी, मैं इसके अंदर थोड़ा सा इस तरह से कहता हूँ कि आपको ना इस चीज के बारे में जो है ना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यार सेल्स फनल एक नई चीज कौन सी एक आ गई, इसका तो नाम ही नहीं सुना यार। अक्सर लोगों ने नहीं सुना हुआ था नाम, मैंने भी एक टाइम था जब मैंने पहली दफा सुना था। आप इसको ऐसे ले ही ना। आप आपको मैं जो मार्केट के अंदर जो कॉमन टर्म्स हैं, जो मशहूर टर्म्स हैं, मैं उनके थ्रू आपको इसको समझा देता हूँ। बिजनेस का पता है आपको, बिजनेस होता है। ठीक है, मार्केटिंग पता है, मार्केटिंग होती है। ठीक है, इसी तरह से आपको पता है एड चलता है। ये सारी चीजें आपको पता है। जो एक अननोन बंदा, ठीक है ना, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बेचता हूँ, मैं बेचता हूँ क्या, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्पीकर बेचता हूँ। लाउड स्पीकर होता है ना, फोन का जो एक्सटर्नल स्पीकर आता है, मैं वो बेचता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मुझे वो बेचना है, मार्केट में मेरी एक प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, अब मैं किसको बेचूंगा? तो पहले तो मुझे वो लोग सर्च करने पड़ेंगे जो मार्केट के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, जहां भी मैं बेचना चाह रहा हूँ, कहाँ वहां पे जो लोग मेरे इस स्पीकर के अंदर इंटरेस्टेड हो सकते हैं, वो मेरे आइडियल प्रोस्पेक्ट्स होंगे। अब उन तक पहुंचना कैसे है? उसके लिए टूल्स होते हैं। ठीक है, उसके लिए आपका सोशल मीडिया होता है। ठीक है ना, आप जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे या जितने ज्यादा हाईली ऑप्टिमाइज्ड पेड एड्स चलाएंगे फेसबुक के ऊपर या गूगल के ऊपर, तो वो लोग जो है ना फिल्टर होके आपके जो है वो उसके अंदर फनल के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। फनल बेसिकली क्या होता है, एक उर्दू के अंदर इसको कहते हैं, एक एक इस तरह की चीज होती है थोड़ी सी, जो जिसके ऊपर से काफी ब्रॉड होती है, नीचे से काफी ज्यादा जो है ना वो नैरो होके आ जाती है। इसका मतलब मकसद सारा ये होता है कि ऊपर से बहुत बड़ी ब्रॉड ऑडियंस आ रही है, जो फिल्टर डाउन होते 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 आखिर में चंद लोग रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका, आपने ऐड चलाया और वो 1,000 लोगों ने देखा। ठीक है, अब वो 1,000 लोगों को देखने के बाद आपका जो उन 1,000 में से फाइनली जिन लोगों ने आपसे वो चीज खरीदी, वो शायद 10 लोग होंगे या 100 लोग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1,000 में से 100 लोगों ने आपसे वो खरीद लिया, तो 100 डिवाइडेड बाय 1,000 आ गया 10%। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो फाइनली जो कन्वर्ट की ना किए ना लोग अपने कस्टमर बनने में, वो आपका कन्वर्जन रेट 10% है, जो कि बहुत अच्छा होता है आमतौर पर। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, सेल्स फनल बस यही चीज है। ठीक है ना, अब सेल्स फनल का मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू बताता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। मैं आपको जो है ना एक ऑब्वियसली मैंने एक फ्री एक ई बुक भी मैं आजकल दे रहा हूँ। ठीक है, वो मैं वैसे तो खैर उसके ऊपर काफी मैंने वर्किंग की है, 41 पेजेस की वो बड़ी एक्सटेंसिव एक ई बुक है, कॉन्टेंट पूरा मैंने क्रिएट किया है। और वो इसीलिए किया है कि किसी को अगर सेल्स फनल से रिलेटेड कुछ भी नॉलेज नहीं, ना जीरो नॉलेज है, आप उस बुक को पढ़ें। ठीक है, मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। और ये जो आपकी वीडियो है, इसके नीचे हम इसका लिंक भी दे देंगे, आप जाएं वहां से डाउनलोड करें, उसको पढ़ें। ठीक है, और वो एक बहुत अच्छा फ्री रिसोर्स होगा आपके लिए इस प्रोसेस को समझने के लिए। और इसके अंदर आपको फिर चेक करने के लिए कि आइदर इट इज फॉर यू और नॉट। ठीक है ना, हो सकता है आप इंटरेस्टेड ना हो सकता है आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगे कि नहीं यार मुझे ये काम करना है, मैं शायद ये एक ऐसी चीज है जो मुझे करनी चाहिए थी अभी तक मैंने जिसको एक्सप्लोर ही नहीं किया था। ठीक है, तो मैं आपको उस ई बुक की तरफ लेके चलता हूँ। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल सर। डिसेबल किया हुआ है आपने? आप रिक्वेस्ट भेजो। इनेबल कर दें आप? करें सर। हो गया। हाँ हो गया। ठीक है, मेरी स्क्रीन आ रही है आपके सामने? बिल्कुल। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली मेरी ई बुक है। ठीक है, दी अल्टीमेट सेल्स फनल ब्लूप्रिंट। ये काफी जो है ना वो एक्सटेंसिव रिसर्च के साथ मैंने इसके ऊपर लिखी, जितना भी मेरी चीजें मुझे पता थी वो मैंने कोशिश की कि सारी डाल दूँ इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, फिर हम आते हैं एक जो इस ई बुक के अंदर आते हैं। ये बेसिकली ये स्टार्ट होती है कि आप जो है क्या कहते हैं, अगर कोच हैं, कंसल्टेंट, आइदर यू आर प्रैक्टिसिंग और यू आर एन एस्पायरिंग कोच, कंसल्टेंट,
और ऑनलाइन सोलोप्रेन्योर भी मैं बता दूं, वो लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल कोर्स क्रिएटर्स हैं, या कोई भी ऐसा बंदा जो अकेला रहते हुए एक बिजनेस पूरा मैनेज करना चाहता है। क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज्यादा सुनते हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बहुत सुनते हैं। एंटरप्रेन्योर जो है बेसिकली स्टार्टअप चलाते हैं, और वो उसको उनका एक अल्टीमेट ड्रीम होता है कि उसको जो है ना वो यूनिकॉर्न के अंदर कन्वर्ट करें, मतलब उसको बिलियन डॉलर कंपनी बनाते हैं। लेकिन बहुत सारी बड़ी मेजोरिटी होती है जिनका ये गोल ही नहीं होता। उनको होता है कि यार मैं अकेला काम कर लूं और मैं इतने पैसे कमा लूं कि मेरी जिंदगी अच्छी गुजर जाए। ठीक है। तो वो ऑनलाइन सोलोप्रेन्योर होते हैं जो ऑनलाइन जाके अपनी सर्विस कोई ना कोई दे रहे होते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना बेसिकली मैं इस बुक के अंदर बहुत सारी चीजें, पूरा प्रोसेस है इसके अंदर। लेकिन मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपको इसके अंदर अभी बताना चाहूंगा ना, वो है सेल्स फनल का प्रोसेस है, जो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है। ये बेसिकली एक होलिस्टिक व्यू है। इस तरह से जो है वो दी फनलॉजिस्ट जो है वो मेरा ब्लॉग भी है। मैं इसके ऊपर वीकली और बाई वीकली जो है ना वो सेल्स फनल्स के बारे में एजुकेशनल कंटेंट डालता रहता हूँ, और बेस्ट जो भी टूल मार्केट के अंदर आ रहे होते हैं उनके बारे में डालता रहता हूँ। तो आप इसको जो है ना, मैं हाँ हम इसका भी लिंक जो है ना नीचे दे देंगे आपकी वीडियो के नीचे, तो जिसको भी जाके अगर सब्सक्राइब करना है तो वो सब्सक्राइब कर सकता है, और जो है वो जाके अगर पढ़ना चाहे तो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकता है। बेसिकली हम बात करते हैं सेल्स फनल के प्रोसेस की। सेल्स फनल्स के अंदर जो है वो सबसे पहला स्टेप आता है मार्केट रिसर्च का या फिर प्लानिंग का। ठीक है ना। जो मैंने आपसे बात की, फॉर एग्जांपल मुझे एक स्पीकर बेचना है, तो मुझे अपना टारगेट या पोटेंशियल कस्टमर मुझे आइडेंटिफाई भी तो करना है ना। ठीक है। वो सबसे पहला स्टेप है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास दो तीन तरीके हैं। वो उसके अंदर पहला तरीका क्या हो सकता है कि फेसबुक आपको इस चीज का ऑप्शन देता है कि आप अपनी जो है ना टारगेट मार्केट को खुद से आइडेंटिफाई कर लें। अगर आप हाईली ऑप्टिमाइज एक ऐड चलाना जानते हैं तो फेसबुक उसके अंदर आपको ना हेल्प कर देता है। ठीक है। तो उसके थ्रू आप उन लोगों तक पहुंचते हैं उस ऐड के थ्रू। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि यार आप किसी चीज के बारे में बात करते हैं या किसी चीज के बारे में गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, फेसबुक के ऊपर उसके ऊपर ऐड आ जाता है। ऐसा ही है। तो होता क्या है कि ये सारे जितनी भी कंपनीज हैं वो आपस में डेटा शेयर कर रही होती हैं आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड, कि आप किस किस चीज के अंदर इंटरेस्टेड हैं। ठीक है। तो उसके अंदर होता ये है कि जब फेसबुक को ये पता चलता है कि हाँ भैया आप इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो मैं एक बिजनेस हूँ। अब जब मैं जिसके ऊपर जाऊंगा ना, मैं बोलूंगा ये मुझे स्पीकर बेचना है, तो फेसबुक मुझे जो है ना वो एम्पावर करेगा कि मैं आप तक पहुंच जाऊं, क्योंकि फेसबुक को पता है कि आप इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो वो मेरा ऐड आपको दिखाएगा, क्योंकि आपके खरीदने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं उस स्पीकर को। समझ रहे हैं मेरी बात? इसी तरह से गूगल है। ठीक है। और इसी तरह से अगर आपको पेड मार्केटिंग नहीं करनी, तो आप जाएं सोशल मीडिया के ऊपर, इट्स टोटली फ्री। आप फेसबुक पे अकाउंट बनाएं, एक पेज बना लें अपना। ठीक है। और उसके ऊपर अपना कंटेंट डालना शुरू करें, आप लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, आप लोगों को जो है ना क्या कहते हैं अपना ग्रुप ज्वाइन करवाएं, अपना पेज ज्वाइन करवाएं। ठीक है ना, फॉलो करवाएं। जैसे जैसे आपकी ऑडियंस बढ़ती जाएगी आपकी जो है ना वो कन्वर्जन भी आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ने लगेगी। ठीक है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। अब उसके बाद आ जाता है अवेयरनेस। आपने एक कस्टमर को टारगेट कर लिया, उसकी रिसर्च कर ली, अब आपको उसको अवेयर करना है अबाउट योर प्रोडक्ट। ठीक है। जैसे कि एक नया ब्रांड आता है मार्केट के अंदर, आपने देखा होगा अक्सर जो है ना टीवी के ऊपर ऐड आता है, एक नई कोई कंपनी लॉन्च होती है, जैसे फूड पांडा आई थी। तो फूड पांडा ने अपने एड्स बड़े एक्सटेंसिवली चलाने शुरू कर दिए थे। या दराज जो है जब वो मार्केट के अंदर आई थी, लॉन्च हुई थी, तो दराज ने बहुत ज्यादा अपने जो है ना एड्स चलाए थे। ऐसा ही है। सही तो सही। उससे होता क्या है, वो बेसिकली जो स्टेज होता है ना, वो अवेयरनेस का स्टेज होता है कि यार बंदा देखता है कि अच्छा यार समथिंग इज देयर न्यू। ठीक है ना। मतलब कोई एक नई चीज मार्केट के अंदर आ गई है। ठीक है। अब इसको जो है ना अच्छा ये क्या है, फिर क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है उसके हवाले से। तो वो क्या करते हैं, उस स्टेज के अंदर बड़ी सेलिब्रिटीज को हायर करते हैं कि यार सेलिब्रिटीज का जो है ना एक अपनी जाहिर सी बात है एक मार्केटिंग पुल फैक्टर होता है उनका। तो वो जब सेलिब्रिटी का जो पर्सोना होता है, या उसका जो फेम होता है, या उसकी जो एक जो फेस वैल्यू होती है, जब उसके साथ वो ब्रांड अटैच होता है ना, तो वो ब्रांड वो फिर लोग ना उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं। ये साइकोलॉजिकली बेसिकली इस तरह से अवेयरनेस स्टेज के अंदर ये चीज काम कर रही होती है। अवेयरनेस के बाद फिर एक सेकंड स्टेज आता है कि ठीक है आपने एक ऐड बना दिया, फिर उसकी उस ऐड के हवाले से मतलब आप अपनी प्रोडक्ट के हवाले से आप और चीजें भी दिखाएंगे ना लोगों को। ठीक है ना। आप एक ऐड तो नहीं चलाएंगे, आप मल्टीपल ऐड चलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताने हैं फिर। ठीक है। कि यार मेरा स्पीकर अगर आपको खरीदना है,
तो मेरे स्पीकर के अंदर क्या ऐसा फीचर है जो दुनिया में किसी और स्पीकर में नहीं है, वो आपका यूएसपी होगा ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट, या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन कहते हैं। तो वो आपको ऐसी कोई चीज बतानी है जिससे क्यूरियोसिटी बिल्ड हो, या उससे लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो कि अच्छा हाँ यार ये कोई नई चीज आई है मार्केट के अंदर, अच्छा ठीक है। जैसे OLX आया था, बहुत ज्यादा उन्होंने एड्स चलाए थे अपने, और डिफरेंट डिफरेंट एड्स चला रहे थे वो, मतलब एक ही घंटे के अंदर OLX के डिफरेंट एड्स आ रहे होते थे। तो वो इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा था, और उनकी बड़ी वायरल मार्केटिंग हुई थी उससे। तो इंटरेस्ट के बाद फिर एक अगला स्टेज आता है कि ठीक है यार, अब मैंने मैंने देख भी लिया, मुझे पता चल गया OLX मार्केट में आ गई है या दराज मार्केट में आ गई है, ठीक है। अब अगला स्टेज क्या है, इन्होंने अच्छा सा ऐड बनाया जिसमें मैंने बड़ा एंजॉय भी किया उसको ना, मेरा इंटरेस्ट भी क्रिएट हो गया, मुझे फीचर्स भी पता चल गए, ठीक है ना। अच्छा, फिर फीचर्स के साथ साथ आपको ना उसके बेनिफिट्स बताने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पीकर के अंदर मैंने ऐसा कोई कॉइल लगाया है, या ऐसी वायरिंग मैंने कॉपर की यूज की है, या मैंने उसके अंदर ऐसी एक टेक्नोलॉजी डाली है जिससे ना मतलब वो आउट ऑफ द वे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी डाल दी, लेकिन उससे एंड यूजर को क्या फायदा है। तो वो फीचर के साथ आपको बेनिफिट अटैच करना बहुत जरूरी होता है। जो कॉपीराइटिंग जब मैंने सीखी, तो कॉपीराइटिंग के अंदर कॉपीराइटिंग इज ऑल अबाउट परसुएशन ना, मतलब कॉपीराइटिंग एक ऐसी चीज होती है कि आपको ऐसा कंटेंट लिखना है जो लोगों को परसुएट करे, ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस करे, उनको चीज बाय करने के ऊपर मजबूर करे। तो उसके अंदर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आप सारे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ट्रिक्स होती हैं। तो उनका अगले स्टेज के अंदर क्या होता है, उनका डिजायर क्रिएट करने के लिए ना उस फीचर के साथ उसके बेनिफिट्स को अटैच करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल भाई, मैंने स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी उस स्पीकर के अंदर डाल तो दी, लेकिन वो स्पीकर अल्टीमेटली आपको बेनिफिट क्या देगा, बेनिफिट जब वो देने के ऊपर आता है, तो उस फीचर का बेनिफिट ये भी हो सकता है कि यार वो बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, वो आपका कान नहीं फाड़ेगा। बहुत बहुत वेग सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं इस चीज को ना, ये एक बेनिफिट हो सकता है। या उसका एक बेनिफिट ये हो सकता है कि भाई इतना सा स्पीकर है, लेकिन वो इतने बड़े स्पीकर की जितनी जो है ना आवाज कर रहा है, या आप 2,000 का जो स्पीकर ले रहे हैं इतना सा, वो मार्केट में जो 10,000 का स्पीकर अवेलेबल है उस जितनी जो है ना आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हो गया अल्टीमेट बेनिफिट, ठीक है। तो आपको उस फीचर के साथ उसका बेनिफिट भी बताना है, ताकि एक बंदा बोले कि नहीं यार, ये मेरे पास 10,000 का स्पीकर मैं लेने का सोच रहा था। स्पीकर तो उसको लेना है ना, क्योंकि फेसबुक ने आपको बता दिया है, या एड या गूगल ने आपको पहले ही बता दी, मुझे पहले ही बता दिया है कि भाई आपको स्पीकर तो खरीदना ही खरीदना है, ठीक है ना। तो आप फिर सोचने लगोगे यार मेरा स्पीकर क्यों लूंगा मैं, ठीक है ना। तो वो 10,000 वाले को फिर इग्नोर करके आप आओगे मेरे 2,000 वाले स्पीकर की को लेने के लिए, आपका डिजायर बिल्ड होगा। तो ये जो कंसिडर आप करते हैं ना, जो आपकी कंसिडरेशन का जो फेज होता है, इसको डिजायर फेज कहते हैं नॉर्मली। और फिर फाइनली एक स्टेज आता है कि हम जो है ना उसके अंदर एक कॉल टू एक्शन देते हैं, हम कहते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएं आज ही, अगर आप इसको बाय करते हैं, ठीक है ना, तो आपको शायद 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। या अगर आप मेरा प्रोमो कोड, आपने अक्सर प्रोमो कोड भी यूज किए होंगे, ठीक है ना, कभी कभार होता है, तो प्रोमो कोड यूज करें, आपको मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, आपको आपको ड्राइव करते हैं टुवर्ड्स टेकिंग सम एक्शन, ठीक है ना। एक्शन क्या होता है, आप जाकर उनकी चीज परचेज कर ले। तो ये लास्ट स्टेज होता है नॉर्मली। लेकिन इसके भी बाद एक स्टेज होता है जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी, कि आपने एक चीज बेच दी किसी को, आपने अपना कोचिंग प्रोग्राम किसी को भेज दिया, आप कोच हैं, आपने अपना कोचिंग प्रोग्राम भेज दिया किसी को। फॉर एग्जाम्पल एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, आप वहाँ पे एज अ बिजनेस कोच बन के आ गए, ठीक है। जो है ना वो चार्ज भी कर लिया, नहीं कोचिंग देनी थी उनको। आपका ये पर भी पर्पस भी होना चाहिए कि मुझे हर साल इनको कोचिंग देनी है, ठीक है। हर साल इनके एम्प्लॉयज को जाके मुझे जो है ना, तो आपको अपनी क्वालिटी इतनी अच्छी रखनी है, या अपनी प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी तो अच्छी आपको रखनी ही रखनी है, उसके साथ आपको उनसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करने के लिए भी कोशिश करनी है। वो लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड कैसे होता है, थ्रू कंटेंट होता है। और वो कंटेंट जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज का हो सकता है, वो ईमेल्स के थ्रू भी हो सकता है, या फिर जो है वो डिस्काउंट ऑफर होती हैं, ये या फिर वो ऐसे कोलैबोरेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कोच हैं, एक बिजनेस कोच हैं, और आप जो है वो आप चाहते हैं कि आपको पता है कि यार इस कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज को बिजनेस कोचिंग तो चाहिए ही, लॉजिकल पूरी ट्रेनिंग भी
चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपने क्या किया, आपने कंसल्टेंट है, आपने उसके साथ पार्टनर किया, कोलैबोरेट किया, और फिर आपने उस कंपनी को दोबारा से पिच किया कि भाई अब मेरी सर्विसेज और एनहांस हो सकती है। मैं क्लब कर चुका हूँ एक मतलब एक जॉइंट वेंचर टाइप का मैंने कर लिया है, और हमारी सर्विसेज के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप साइकोलॉजिस्ट के साथ जाके आप जो है वो 50,000 की आप उससे, हम दोनों आएंगे, आपको सर्विसेज देंगे जो दोनों के मिला के 1 लाख रुपए बन रहे थे, हम वो नहीं चार्ज करेंगे, हम आपसे 75,000 चार्ज कर लेंगे। ठीक है? तो वो कंपनी बड़ी अट्रैक्ट होगी इस चीज के अंदर, वो बोलेगी कि ठीक है यार, मुझे 75,000 के अंदर दो एक पूरा पैकेज कंप्लीट मिल रहा है, जिससे मेरे जिसमें वैल्यू जो है ना वो डबल से भी ज्यादा हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है ना? तो ये बेसिकली उससे क्या होता है कि आपको ना वो कस्टमर्स को रिटेन करना होता है, रिटेंशन फेज होता है, और उनको लॉन्ग टर्म कस्टमर में कन्वर्ट करना होता है और लॉयल कस्टमर्स बनाना होता है अपना, थ्रू क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और थ्रू हेल्दी एंगेजमेंट। ठीक है ना? नेटवर्किंग कह लें आप उसको, या जो है वो रीटारगेटिंग, इसके अंदर बड़ा वर्ड एक यूज होता है एडवर्टाइजिंग के अंदर या मार्केटिंग के अंदर। जैसे फेसबुक के ऊपर एक ऐड चला और आपने जो है ना क्या कहते हैं किसी को कोई प्रोडक्ट बेच दी, अब आपको ये भी पता चल गया कि भाई ये इंटरेस्टेड भी था, इसका डिजायर भी क्रिएट हो गया था, इसने एक्शन भी ले लिया, मेरी प्रोडक्ट भी खरीद ली, मुझे फायदा भी हो गया। अब जो है ना मुझे इसको दोबारा बेचनी है। ठीक है ना? 4 महीने 6 महीने एक चीज का प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन होता है, वो फेंक देता है बंदा उसको, 4 महीने बाद दोबारा ऐड दिखा दें आप, वो दोबारा खरीद लेगा। ठीक है ना? तो ये बेसिकली रिटेन करना होता है कस्टमर्स को, और जो है ना मतलब ये एक लॉयल्टी फेज होता है, और लॉयल्टी तभी आती है जब आप उनको इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट देते हैं कि वो जो है ना फिर आपके लॉन्ग टर्म कस्टमर बनते हैं। अच्छा, ये एक सवाल था। फिर उसके अलावा आपने पूछा कि कोई नया बंदा अगर फील्ड के अंदर आता है, तो मैंने जो पूरा प्रोसेस समझाया ना वो इस वजह से समझाया है ताकि आपका ना बिल्कुल माइंड क्लियर हो जाए कि हाँ यार ये अच्छा ये सीन है क्या कि ये माजरा क्या है, ये चल क्या रहा है मार्केट में ना। तो सही। अब नया बंदा जो आ रहा है वो बेसिकली आपको सेल्स फनल पूरा सीखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा नेट रुक आप गया। उससे हेल्प ले लें। ठीक है? आप वे- एक सेकंड। जब ये हो जाए ना ठीक, तो फिर मुझे बता देना। मेरे ख्याल से हो गया, स्टार्ट कर। अच्छा, तो मार्केट के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग होते हैं, वो बड़े अभी भी क्यूरियस होंगे कि यार पता नहीं क्या है, कितना हेक्टिक प्रोसेस है, ये है वो है। तो मेरी एडवाइस इसके अंदर होती है कि भाई आप जो है ना इस चक्कर में ना पड़े। आप बहुत ज्यादा जो है ना, मतलब हर चीज आप नहीं सीखे ना, हर चीज हर बंदे के सीखने की नहीं होती। अ, आप किसी एक्सपर्ट से या कंसल्टेंट से हेल्प ले लें। ठीक है ना? मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ मार्केट में, इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं वो सर्विसेज दे रहे होंगे, आप उनसे हेल्प ले लें, आप उनसे प्रोसेस डिजाइन करवा लें, और आप अपना सारा फोकस अपनी चीज के ऊपर रखें कि आप सोसाइटी को या आप किसी एक इंडिविजुअल को अपना बेस्ट क्या दे सकते हैं। ठीक है ना? आप अगर साइंस के टीचर हैं, आप अपना फोकस साइंस के ऊपर रखें। आप मुझे बताएं या आप किसी भी कंसल्टेंट को बताएं कि भाई मैं एक साइंस का जो है ना वो एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ, मैं अपना कोर्स बना के मार्केट में बेचना चाहता हूँ। ठीक है? तो उसके अंदर जो कंसल्टेंट है, सेल्स फनल कंसल्टेंट है, वो आपको एक प्रोसेस डिजाइन करके देंगे पूरा। ठीक है ना? वो आपसे पूछेंगे अच्छा ठीक है आप कौन सी क्लास को ट्रेन करते हैं, आप कौन सी जो है ना आप कौन सी मार्केट को ट्रेन करना चाहते हैं, आप किस सिस्टम के अंदर जो है ना वो कैमरेज सिस्टम है या किसी भी तरह का सिस्टम है, आप उनके अंदर किस किस कैटेगरी को आप जो है ना वो कौन सी सोशियो इकोनॉमिक क्लास को आप जो है ना वो ट्रेन करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ चीजें। ठीक है? फिर आप किस वेसिनिटी को टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है ना? ये सारी इसके ऊपर हम रिसर्च हम लोग खुद करते हैं। ठीक है? साथ बैठकर। तो आपका फोकस सारा अपने काम के ऊपर और बेहतरीन कंटेंट क्रिएशन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है? तो उसके बाद फिर आपका जो है ना वो कोर्स कैसे क्रिएट करना है, उसकी वीडियोग्राफी कैसे करनी है, उसकी जो है वो उसकी एडिटिंग वगैरह कैसे करनी है, वो सारी चीज़ों को जो है ना बड़ा गाइड करते हैं। आजकल चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान हो गई हैं कि हर चीज़ जो है ना वो घंटों की चीज़ जो है ना वो मिनट्स के ऊपर हो गई है। अभी तो मैं पिछले एक हफ्ते से जो है ना लगा हुआ हूँ कुछ टूल्स के ऊपर, इतने बेहतरीन एआई ऑटोमेशन टूल्स आ गए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यार ये जो काम 4 4 6 6 घंटे के अंदर होता था वो 15 मिनट के अंदर हो रहा है हार्डली अब। ग्रेट। ठीक है? एक क्लिक के ऊपर जो है ना वो मल्टीपल पीसेज ऑफ कंटेंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है?
तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अपना फोकस अपनी चीज के ऊपर रखें, अपनी जो स्पेशलिटी है, या आपकी जो यूएसपी है, या आपकी जो स्किल है और नॉलेज है, उसके ऊपर रखें कि आप किस तरह से डिलीवर करना है, और इवन आपको ओवर डिलीवर करना है। मतलब आप अगर 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि यार मुझे 150 रुपये की वैल्यू देनी है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप मार्केट में आप वैल्यू देंगे तो उतनी ज्यादा आपकी कस्टमर रिटेंशन उतनी ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड होता है आपकी, जो है ना वो रीसेलिंग के अंदर बड़ी आपको हेल्प मिल रही होती है। तो इसके अंदर बेसिकली यही है कि आप एक ओवरव्यू ले लें। हाँ ठीक है, मैंने आपको स्टेजेस समझा दिए, आप इसको पढ़ लें, आप मेरी ई बुक ले लें, उसको समझ लें सेल्स प्रोसेस को। फिर आप जो है ना किसी से आप हेल्प ले लें। अगर आप खुद कर सकते हैं तो मैं अभी एक सिस्टम के ऊपर और भी काम कर रहा हूँ। मैं बेसिकली सेल्स फनल्स की टेम्पलेट डिजाइन कर रहा हूँ। मेरा इंशाल्लाह बड़ा एक एक्सटेंसिव प्लान है कि मैं सिर्फ अपनी सर्विसेज के ऊपर लोगों को रिलाय नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी प्रोडक्ट्स क्रिएट कर दूँ, वो बहुत सारी, जैसे मैंने ये बुक फ्री की दे रहा हूँ, मैं इसी तरह से बहुत सारी मैं फ्री की सेल्स फनल टेम्पलेट्स भी दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपको अगर अपना एक सेल्स फनल क्रिएट करना है, आप जो है ना मेरे लिंक के ऊपर जाके उस चीज़ को डाउनलोड करें। ठीक है, मेरी वेबसाइट के ऊपर चले जाएं आप। आपको आप वहां पे जाके जब ईमेल सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, तो मेरे पास आपकी ईमेल आ जाती है। तो फिर मैं जितनी भी चीजें प्रोड्यूस करूंगा ना, जितनी भी नई प्रोडक्ट लॉन्च करता रहूंगा हर हफ्ते या हर महीने, मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करता रहूंगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उन सारी टेम्पलेट्स के थ्रू आपकी जो कंटेंट क्रिएशन है, आपकी जो मार्केट रिसर्च है, ठीक है ना, और आपका जो ये पूरा प्रोसेस है, इवन मैं आपको सेल्स फनल जो एक वेबसाइट की फॉर्म में एक सेल्स फनल होता है, मैं वो भी आपको डिजाइन करके दे दूंगा। आपको सिर्फ जाना है, उसके ऊपर अपनी पिक्चर पेस्ट करनी है, ठीक है ना, और थोड़ा बहुत अपनी जो जो वर्डिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ। अ, अच्छा, एक सवाल आपको वेबसाइट पे जाने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि ये सेल्स फनल का जो है, अगर इसको दोबारा खोल लें, ठीक है। ये रिसर्च प्लानिंग और स्टेप 6, मतलब ये 6 स्टेजेस है ना। तो अगर एक मैं सिंपल प्रोडक्ट कोई सा भी उठा लूं, अब आपने मिसाल दी थी स्पीकर्स की, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है स्पीकर का, तो ये पूरे प्रोसेस में मिनिमम टाइम कितना लगता है और मैक्सिमम टाइम कितना लगता है? मतलब फॉर अ कस्टमर टू एंटर द फनल इन स्टेज 1 एंड टू एग्जिट बाय बीइंग, चलो स्टेज 6 को मैं हटा देता हूँ, स्टेज 5 पे जो एक्शन तक का सफर है, उसमें कितना टाइम लगता है? ओके। अच्छा, बेसिकली ये डिपेंड करता है आपकी ना निश क्या है, आपकी जो कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक फिजिकल प्रोडक्ट है, जैसे स्पीकर है, या उसको भी छोड़ा है। मार्केट के अंदर ना हर तरह की प्रोडक्ट होती है। कुछ होती हैं, जैसे आपने एफएमसीजी का तो बहुत ही एक कॉमन टर्म है। एफएमसीजी का मतलब क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ऐसे होते हैं, जैसे सर्फ एक्सेल है, या फिर कोई साबुन है, या फिर कोई टूथपेस्ट है। ये ऐसी चीजें होती हैं कि ये जल्दी जल्दी सेल होती हैं, इनकी जरूरत इंसान को जल्दी जल्दी पड़ती है। फिर इसके बाद एक कैटेगरी आ जाती है जो स्लो मूविंग गुड्स होती हैं। ठीक है ना, वो क्या होती है, वो डेली नहीं खरीदी जाती या हर हफ्ते नहीं खरीदी जाती। जैसे आपने एक सोफा है, आपने सोफा हर महीने नहीं खरीदना, आपने साल में एक या दो दफा खरीद, या एक दफा खरीद लेंगे, या 2 साल में या 5 साल में एक दफा खरीदता है नॉर्मल आदमी। ठीक है, तो ये स्लो मूविंग गुड्स हैं। इसी तरह से कुछ चीजें होती हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम इंसान खरीदता है। तो हर चीज का जो सेल्स का प्रोसेस है ना, उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो वेरी करती है। समझ रहे हैं मेरे, मैं सही समझाया आपको, समझ बिल्कुल में आ गई बिल्कुल। आपको। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब होता क्या है कि एक सर्फ है, या एक जो टूथपेस्ट है, उसको बेचना बड़ा आसान होता है आमतौर पे। लेकिन होता क्या है, एक ड्रॉबैक उसका भी एक ड्रॉबैक होता है कि उसकी प्राइस बहुत कम होती है। टूथपेस्ट 50 रुपए का भी बिक जाता है, 200 रुपए का भी बिक जाता है। लेकिन अगर आप अपना एक कोचिंग प्रोग्राम बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आप 2,000 का भी बेचते हैं, वो आप 5,000 का भी बेचते हैं, वो आप 10,000 का भी बेचते हैं, 50,000 का भी बेचते हैं, और आप वो $1,000 का भी बेच देते हैं। ठीक है, $1,000 3 लाख रुपए बन जाते हैं, 3 लाख से ऊपर बन जाते हैं।
तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। तो ये अच्छा, फिर क्या होता है कि ये वंस इन लाइफ टाइम चीज होती है आमतौर पर। ये जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल किसी भी क्रिएटर का कोर्स खरीद लिया एक दफा, तो यूजुअली ऐसा होता है कि आपने एक ही दफा खरीदा होता है उससे, अनटिल अनलेस के वो क्रिएट उसने कोर्स इतना अच्छा बनाया और उसकी कस्टमर रिटेंशन इतनी अच्छी है कि आप वो हर 6 महीने बाद एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, आप वो खरीद रहे हो, ठीक है ना। तो ये इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। तो होता क्या है कि जितनी ज्यादा आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, जैसे लग्जरी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी प्राइस वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसके साथ ही उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बिकने की वो उतनी ही कम होती है। एफएमसीजी वाली उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती बिकने की। तो उसका जो कस्टमर है उसकी जो एक्विजिशन है, उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट दी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ना, जो टूथपेस्ट है या साबुन वगैरह है या डेली खरीदने वाले आइटम। समझ रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गई ये चीज। हाँ तो जी, इसमें हाँ जी। होता क्या है कि इसका टूथपेस्ट का एड शायद आपको सस्ता चलाना पड़े फेसबुक के ऊपर। लाइक जो एक कन्वर्जन रेट होता है, या फिर एक इसके अंदर एक टर्म होती है फेसबुक एड्स के अंदर, या फिर गूगल एड्स के अंदर भी आपने सीपीसी का नाम सुना होगा शायद, कॉस्ट पर कॉस्ट क्लिक। पर क्लिक, ठीक है ना। कॉस्ट पर क्लिक होती है, या फिर सीपीए भी होता है। सीपीए जो है ना वो एक अल्टीमेट वो फैक्टर होता है, वो कहलाता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। यानी मैंने एक ऐड चलाया, ठीक है ना, और मैंने उस ऐड के ऊपर 1,000 रुपये खर्च किए, ठीक है ना। वो 1,000 रुपये का ऐड चलाने के बाद जो मेरे पास अल्टीमेटली जो कस्टमर्स आए उस ऐड के थ्रू, जिन्होंने मेरी जाके प्रोडक्ट खरीदी, वो 10 लोग थे। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं सुन रहा हूँ सर। ठीक है। अब वो 10 लोग थे, तो जो मेरी कॉस्ट पर एक्विजिशन आई ना, वो 100 रुपए है, ठीक है। सही है। 1,000 रुपये मैंने ऐड पे खर्च किए, और अल्टीमेटली उस ऐड को चला के 10 कस्टमर ने मेरी जाके चीज खरीद ली, ठीक है। तो कॉस्ट पर वन एक्विजिशन मेरी आ गई 100 रुपए। अब अगर मेरी प्रोडक्ट ही 2 रुपए की है, या मेरी प्रोडक्ट ही 10 रुपए की है, और उसको बेचने के लिए मेरे 100 रुपए लग गए, तो ये कोई अकलमंदी का सौदा है? आपका आरओआई नहीं है और ना। मार्केटिंग नहीं मीट हुआ। आरओआई तो बिल्कुल मेरा तो बहुत ही खराब हो गया ना। तो इसमें होता ये है कि आपको ना कॉस्ट पर एक्विजिशन देखनी पड़ती है, हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होती है। लग्जरी प्रोडक्ट की कॉस्ट पर एक्विजिशन डिफरेंट होती है, वो थोड़ी ज्यादा होती है। और जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स होती हैं इनकी कॉस्ट पर एक्विजिशन कम होती है। आपने मुझसे टाइमलाइन का पूछा, लेकिन मैं कॉस्ट के थ्रू लाके इसको इस वजह से समझा रहा हूँ, क्योंकि टाइमलाइन से ज्यादा इसके अंदर मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो कॉस्ट होती है अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो उसमें होता यह है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपए की आपकी टोटल चीज है, आपको उसमें 2 रुपए बचते हैं, लेकिन आपने 100 रुपए उसके ऊपर लगा दिए बेचने के ऊपर, तो आप इंतहाई घाटे में जा रहे हो। तो इसको करते क्या है कि आपको फिर एड्स की ऑप्टिमाइजेशन सीखनी पड़ती है। और ऑप्टिमाइजेशन पूरी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हर चीज के अंदर अप्लाई होती है। इसी तरह से ब्रॉडर टर्म्स के अंदर कहते हैं हम सेल्स फनल ऑप्टिमाइजेशन। उस सेल्स फनल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम जो है वो एड्स की भी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कि यार अगर मेरे 100 रुपए लग रहे हैं, तो मेरे तो नहीं लगने चाहिए, मुझे तो बची तो टोटल 2 रुपए रहे हैं इसके ऊपर, तो मैं मतलब बहुत ही गंदा और पथेटिक एड चला रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है। तो मुझे इतना ज्यादा हाईली ऑप्टिमाइज्ड एड चलाना है कि मेरी जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है ना वो आ जाए 8 आने, ठीक है। मतलब एक चीज बेचने के ऊपर मेरे 8 आने खर्च हो रहे हैं, लेकिन वो मुझे 1.5 रुपया फिर कमा के दे रही, 2 रुपए कमा के दे रही है, तो 1.5 रुपया मेरे बच हो रहा है ना उसके ऊपर, एक 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 टूथपेस्ट बेचने के ऊपर शायद, ठीक है ना। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसेस ये जो है ना ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। सेल्स फनल ऑप्टिमाइजेशन, या फिर एड्स ऑप्टिमाइजेशन कह लें, या फिर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कह लें, ईमेल ऑप्टिमाइजेशन कह लें आप, ठीक है ना। तो इसको ऑर्गेनिक कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन भी होती है। और एक बहुत ज्यादा जो है ना वो टर्म मार्केट में यूज होती है, आप इसको शायद सर्च करना, बहुत यूजफुल टर्म है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि इवेंचुअली तो आप जो है ना वो कन्वर्ट ही कर रहे हैं ना इसको अपने कस्टमर को। तो ये कन्वर्जन कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के अंडर जो है ना ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब किसी प्रोडक्ट को बेचने में टाइम ज्यादा लगता है, जैसे मैंने लग्जरी प्रोडक्ट्स का बताया वो कम बिकती हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जल्दी बिकती हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो वंस इन लाइफ टाइम होती हैं। तो हर किसी का जो है ना वो जो क्या कह सकते हैं उसको, जो टाइम स्पैन है वो वेरी करता है, डिफर करता है एक दूसरे से।
समझ में आ गई आपको इतनी, मतलब मैं सही समझा सका? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, हमने ठीक है। जो है वो तमाम चीजें, एक सेकंड, टाइम दोबारा जो है ना वो 4 मिनट रह गया। तो खैर 4 मिनट में हमने ये तमाम जो है कॉस्ट एक्विजिशन देख लिया, ये आइडिया अच्छा था। लेकिन रैप अप कर लें? इसको रैप अप कर लें। चलो इसको रैप अप कर लेते हैं फिर। सही है तो, नहीं आप एक और अपनी वेबसाइट दिखा रहे थे ना, वेबसाइट दिखा लो। सही है। ठीक है। तो अब आप मैं इसके बाद हाँ, ना आप बोलो फिर मैं दिखाता हूँ, आप काट देना। आप बोलो फिर मैं दिखाता हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप उसको जैसे ही आपने कंक्लूड किया है ना, उसके बाद आप चले जाओ कि मैं अब अपनी आपको वेबसाइट चेक कराता हूँ। ठीक है, यहाँ से कर लेना है इसको, ठीक हाँ है। अच्छा, बेसिकली हम बात कर रहे थे, हम जा रहे थे अपनी वेबसाइट की तरफ। जी तो जी प्लीज। मेरा जो डोमेन है वो है फनल से रिलेटेड, और मेरी जो वेबसाइट का नाम है ये है thefunnelologist.com। ठीक है। ये मेरा लैंडिंग पेज है, ये मेरा फ्रंट पेज है। ठीक है। आप जाएं इसके ऊपर, आप जो है अगर इंटरेस्टेड हैं तो अपना फनल बना सकते हैं। आप अपना पहला फनल आपको जिंदगी का बनाना है, उसके अंदर आपको बड़ी हेल्प मिलेगी इसके अंदर। आप जाएं, अपना नाम और ईमेल एड्रेस वगैरह जो है आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आप जो है ना वो अपडेटेड रहें। कोई भी मेरी ऑफरिंग्स आती है ना, फ्री की कोई चीज़ मैं दे रहा हूँ, कोई गिव अवे दे रहा हूँ कोई भी, वो आपको मिल सकती है। मैंने आपको बताया था कि मेरा एआई से बड़ा जो है ना वो ताल्लुक रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो मैं एआई ऑप्टिमाइज्ड या एआई पावर्ड सेल्स फनल्स बना रहा हूँ आजकल। ठीक है। तो मैं जो भी आपके लिए काम करता हूँ ना, वो उसके अंदर जो है ना एआई की इंटीग्रेशन या फिर ऑटोमेशन जो है ना, क्या कहते हैं, मेरी सेल्स फनल के अंदर जो है ना वो लाजमी होती है। तो ये बेसिकली मैंने सारी इमेजेस जो है ना एआई के ऊपर क्रिएट क्रिएट किए हैं। इसी तरह से कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी जो है ना मैं एआई को जो है ना बड़ा वो उसको यूटिलाइज करता हूँ। फिर ये नीचे आ जाते हैं, यहाँ से जाके आप मेरी फ्री जो है ना वो ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक लिंक दिया हुआ है इसके अंदर। और आप मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट होना चाहें, ट्विटर पे भी मैं हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर हूँ, और व्हाट्सएप के ऊपर मैं मेरे अकाउंट से अगर आप क्या कहते हैं कुछ क्वेरी है आपकी, वो शेयर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर भी अपना कंटेंट जो है ना वो पब्लिश करने वाला हूँ। बड़ा यूजफुल कंटेंट होगा वो, इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड होगा, और आपकी डे टू डे जो भी क्वेरीज हैं जो है ना उनको इंशाल्लाह मैं एड्रेस कर रहा हूँ। तो ये ईमेल एड्रेस है, इसके ऊपर आप ईमेल भी कर सकते हैं, hello@thefunnelologist.com। ठीक है। और मेरा जो ब्लॉग का लिंक है वो ये है। अच्छा, मैं एक ब्लॉग लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसके साथ ही आपके लिए। तो उसके अंदर क्या होता है कि अ, आप जाके इस ब्लॉग के अंदर डिफरेंट मैंने आर्टिकल लिखे हुए हैं। बेस्ट सेल्स फनल सॉफ्टवेयर कौन से हैं आपके लिए, अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, उन सेल्स फनल की कितनी टाइप्स होती हैं, आपको चेक करना है कि आपके लिए बेस्ट सुटेबल टाइप कौन सी है। प्रोडक्ट फनल क्या होते हैं, सीआरएम फनल्स क्या होते हैं, हाई टिकट कोचिंग फनल्स क्या होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या होती हैं, आप ताकि उनको देखें तो आपको अंदाजा हो जाए, हाँ यार ये तो मैंने इस चीज देखी भी है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसको सेल्स फनल भी कहते हैं। स्टेजेस क्या क्या होते हैं, किन किन स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ता है, मैंने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च के साथ मैंने सारी चीजें लिखी हैं। इसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें गाइडलाइंस आपको इसके अंदर मिलेंगी। ये मैं वही अभी जो मैंने आपको स्टेजेस समझाया सारे, ये वही चीज है। इसी तरह से टूल्स कौन कौन से, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, फ्री टूल्स क्या हैं, पेड टूल्स क्या हैं, उसके लिए आप जो है ना जल्दी से जल्दी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर बड़ा हेल्प आउट करेगा आपको। कोचेस के लिए अगर आप कोच बनना चाहते हैं तो आपको कौन से टूल्स की तरफ जो है ना जाना चाहिए, मैंने उसके अंदर आपको सारा गाइड किया हुआ है, लिंक्स दिए हैं। ठीक है। और फनल की अगर आपको ऑटोमेशन करनी है अपनी, ठीक है ना, आप अपने फनल को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें। और मैं तकरीबन हर जो है ना हफ्ते एक या दो जो है ना आर्टिकल इसके ऊपर लिख के पब्लिश कर रहा होता हूँ। मैं वेबसाइट दिखा रहा था, ठीक है। आपने ब्लॉग देख लिया है, ठीक है। मैं इसके ऊपर आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करता रहता हूँ। और इसके अलावा मेरा इंशाल्लाह मैं इसके अंदर एक सेक्शन बनाने वाला हूँ इस वेबसाइट के अंदर ही अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो उसके अंदर मैंने जैसा अभी आपको बताया है कि मेरी जो भी प्रोडक्ट्स होंगी, जो कोई ई बुक नई मैं डालता हूँ, या मैं कोई अगर नई वीडियोस डालता हूँ, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो मैं जो है वो इसके अलावा टेम्पलेट्स भी बनाता रहूँगा। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था इससे पहले कि होता ये है कि हर इंसान को बड़ा हैसल लगता है अपने लिए सेल्स फनल डिज़ाइन करना, पूरा क्रिएट करना। तो मैं उसके लिए बिल्कुल जो है ना वो समझ लें कि हाफ कुक्ड
या फिर रेडी टू कुक टाइप की जो टेम्पलेट्स होती हैं वो डिजाइन करके इंशाल्लाह डाल दूंगा। तो उसके ऊपर आपको सिर्फ क्या करना है कि ग्रैब एंड गो वाली जो है ना उसके अंदर जो है ना वो होती है चीज, आप सिर्फ उसको उठाएं, पिक करें, उसके ऊपर अपनी पिक्चर लगाएं, थोड़ी सी कॉपी लिखें, ठीक है ना, अपना फनल स्टार्ट कर दें। और उसके साथ मेरी सारी गाइड्स होंगी, मेरी वीडियोस होंगी, जिसके थ्रू आपको जो है ना हेल्प मिलती रहेगी। तो इंशाल्लाह इस प्रोसेस को मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा आसान कर दूं, ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, आप अगर जॉब कर रहे हैं ना, देखें आपके पास कुछ भी है नॉलेज, आप कुछ भी लोगों को बता सकते हैं। मैंने एक गोरे से एक कॉन्सेप्ट सीखा था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो। बेसिकली वो कॉन्सेप्ट ये था, हर इंसान को ये लगता है कि यार मैं किसको क्या, किसी को क्या सिखा सकता हूँ, ठीक है ना। और बड़ा इंसान अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है कि यार मुझे तो नहीं पता, लोग मुझसे बहुत सारे आगे हैं। लेकिन होता ये है कि नॉर्मली अगर 30% लोग उससे आगे होते हैं तो 70% उससे पीछे भी होता है, नए लोग आ रहे होते हैं। तो आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है इसके अंदर ये देखना चाहिए कि आप अपने आप को ट्रेन करें अपने से 2 साल पहले वाले। फॉर एग्जाम्पल, 2 साल पहले वाला जो सालिक है उसको वो चीजें नहीं पता जो आज के सालिक को पता है। या 2 साल पहले वाला जो असद शाह है उसको ये नहीं, वो चीजें नहीं पता जो असद शाह को पता है। सिर्फ अपना फोकस ये रखें, अपना फनल क्रिएट करें, और सिर्फ अपने से 2 साल पहले वाले असद शाह को वो सब कुछ बताने लग जाएं जो उसको नहीं पता और आपको पता है। समझ रहे हैं मेरी बात? कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी है ये। उससे होगा क्या इवेंचुअली, आप देखेंगे टाइम के साथ साथ इतना एक आपका ना एक कल्ट क्रिएट होने लग जाएगा, एक आपका पूरा एक आपका समझ लिया एक कम्युनिटी बिल्ड होने लग जाएगी। और आपको उस वक्त रियलाइज आप करेंगे कि यार इतने सारे लोग हैं जो उस नॉलेज से फायदा उठा सकते थे जो मैंने पिछले 2 साल में या 3 साल में सीखी है। ये इंसान को इसका अंदाजा नहीं होता, जब वो करने लगता है तो फिर इसका उसका अंदाजा इसको होता है कि यार इतने ज्यादा लोग थे मेरे पीछे। तो वो लोग इंशाल्लाह आएंगे, ठीक है ना। आप कुछ भी जानते हैं, आपके पास कोई छोटी सी, आपको एक्सेल आता है यार, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको एक्सेल आता है। आप एक्सेल के ऊपर थोड़ी सी कमांड और ले लें, थोड़ी सी प्रोफिशिएंसी और बिल्ड कर लें अपनी। आप दुनिया को एक्सेल सिखाने लग जाएं यार। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कितने यार बिलियंस तो लोग हैं, ठीक है ना। आप छोड़ दें आप बिलियंस को, आप कुछ करोड़ों को टारगेट कर लें, कुछ लाखों को, कुछ करोड़ों को टारगेट कर लें, और उसका सिर्फ 1% भी निकाल लेते हैं ना आप, तो 1 करोड़ की 1% ऑडियंस जो है ना 1 लाख बन जाती है। ऐसा ही है। तो स्काई इज द लिमिट इस चीज के अंदर ना, कंटेंट क्रिएशन के अंदर, या फिर और देखें यार आपको, मैं इस चीज के अंदर बिलीव करता हूँ कि आपको कभी ना कभी तो अपने आप को लॉन्च करना है ना, ठीक है। इस चीज को हम लोग एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन हर इंसान के जहन में एक ख्वाब होता है या उसकी ख्वाहिश एटलीस्ट होती है कि यार मैं कुछ अपना काम करूँ। मैं नौकरी तो कर रहा हूँ, मैं ठीक है, मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ बहुत जरूरी है, मैंने बहुत ज्यादा चीजें सीखी नौकरी से। कॉर्पोरेट आपको बहुत सिखाता है। लेकिन उस क्या है कि क्या आप मतलब एक एक ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल था आज से 20 साल पहले वाला, और अब जो है ना दुनिया बहुत ज्यादा तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रही है। एक कॉन्सेप्ट है डिजिटल नोमैडिज्म का, नोमैड कहते हैं खाना बदोश को। अब दुनिया जो है ना वो डिजिटल नोमैडिज्म की तरफ जा रही है। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और बस आपके पास दिमाग के अंदर आपकी नॉलेज और आपकी स्किल होनी चाहिए। आप दुनिया में कहीं भी बैठ के पैसा कमा सकते हैं। आपको अपनी कंपनी के पास 60 साल गुजार के ये इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपसे कितना लॉयल हूँ, क्योंकि कंपनी आपसे लॉयल नहीं होती आमतौर पर, ठीक है ना। वो अनफॉर्चुनेटली कभी एक टाइम आता है किसी के हर किसी ना किसी इंसान की जिंदगी में कि उसको ये रियलाइज होता है कि नहीं यार, मुझे अपना कुछ ना कुछ बिल्ड कर लेना चाहिए था। आज से 2 साल पहले चांस था मेरे पास, 5 साल पहले चांस था। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार चांस निकल गया, तो एक एक गोरे का ही कॉल है कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री was 10 years ago, and the second best time is today. तो बेसिकली इट्स नेवर टू लेट। आपको कुछ भी आता है, आप एक्सेल आता है, आपको पावर बीआई आता है, आपको आपको टीचिंग आती है, आपको कुछ भी आता है, आप जो दुनिया को दे सकते हैं, बस आपका फोकस ये होना चाहिए कि यार मुझे जो पता है मैं वैल्यू दुनिया को प्रोवाइड करूं। इन रिटर्न एक कार्मा इफेक्ट जो होता है, या फिर हम जो भी कह सकते हैं उसको,
उसका रिटर्न आता ही आता है आपको। अगर नहीं आए, पैसे नहीं आते आपको, आपको एटलीस्ट आपका एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो रहा होता है। और अभी दुनिया जिस तरफ जा रही है, आ, हम पाकिस्तान के अंदर बहुत पीछे हैं, हम इन चीजों को रियलाइज नहीं करते। अब क्या हो रहा है कि दुनिया की जो बड़ी कॉरपोरेशन हैं, वो एक आम प्रोफेशनल से ज्यादा एक बंदा जिसका ऑनलाइन एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड हुआ हुआ है, वो उसको ज्यादा प्रेफर करती हैं। क्योंकि आपका पोर्टफोलियो आपकी आपकी सोशल प्रेजेंस के अंदर नजर आ जाता है। आज के जमाने में आप अपवर्क पे चले जाएं, आप फाइवर के ऊपर चले जाएं, आप मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चले जाएं, आप लिंक्डइन के ऊपर चले जाएं, उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं, आप फेसबुक के ऊपर चले जाएं, वो क्या कर रहा है। आपका एक ओवरऑल पर्सोना बनता है। और आपको अगर मुझे ये लगता है कि यार कंपनी भी ये चीजें सर्च नहीं करती, तो आपकी खाम ख्याली है। तो आपकी अगर एक स्किल है, आपके पास अगर नॉलेज है, आप एक अपना ओवरऑल ऑनलाइन पर्सोना बिल्ड करें। उसके लिए आपको एक अपना फनल की एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आपको अपनी जो है ना क्या कहते हैं, कंटेंट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आपके जहन में जो कुछ है, आपको जो कुछ आता है, आपके अंदर जो कुछ है, उसको आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा सामने आना पड़ेगा। कोई भी आपको नहीं खरीदता जब तक आप अपने आप को मार्केट नहीं करते। कोई भी चीज जो दुकान तक नहीं आती, वो कस्टमर के घर तक नहीं आ सकती, सीधी सी बात है। ठीक है ना। तो आपको मार्केट करना है। मार्केट कैसे कर सकते हैं? सारे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बहुत सारे टूल्स, सब चीजें फ्री हैं आजकल। इससे ज्यादा मैं कहता हूँ हिस्ट्री के अंदर दुनिया की, इससे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी किसी के लिए आई ही नहीं कि आप जो एक ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है, आप उससे बाहर निकल के अपने लिए कुछ कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा यार आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ, मैं ये कह रहा हूँ आप अपनी जिंदगी आसान कर लो बस। ठीक है ना। आप जो हर महीने की 28 तारीख को या 30 तारीख को जो एक सैलरी का वेट करते हो, ठीक है ना, और फिर आप जो है ना वो वेट कर रहे हो तो कि यार मैं किस तरह से जो है ना इस ट्रैप से बाहर निकलूं, तो आप एक अपनी साइड इनकम ही क्रिएट कर लो। साइड इनकम क्रिएट करने से आपको क्या होगा कि आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं रहेगा। आप जॉब के ऊपर सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रहे होगे कि यार मेरा बॉस मुझे क्या बोलेगा। आप फिर शायद, फिर आप अगर आपको उसमें अंदर मजा नहीं आ रहा, आप जॉब स्विच कर लोगे और फिर आप उस जगह जाओगे जॉब करने के लिए जहां पे आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं जा रहे होगे, वहां पे आप काम के लिए जा रहे होगे। क्योंकि वहां पे काम करने में आपको, या आपको वहां का माहौल अच्छा लगता होगा, आपको वहां पे काम करने में मजा आएगा। और फिर वहां जब जाने जाओगे आप, जहाँ पे आपको काम करने में मजा आता है, वहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी डिफरेंट होगी, वहां पे आपकी जो है वो एफिशिएंसी डिफरेंट होगी। वहां पे आप इतना अच्छा एक्सेल करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार मैं पहले जहाँ था वो अच्छी जगह नहीं थी। मतलब बहुत अच्छी बड़ी कंपनी होगी लेकिन मेरे लिए वो अच्छी नहीं थी शायद। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अपने आप को एक फ्रीडम जोन में लाने के लिए ये सब चीजें करनी थोड़ी सी जरूरी हो गई हैं आजकल। ये बेसिकली क्रक्स है इसका। नहीं नहीं, बेहतरीन। और सर इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने कही कि अपने आप के 2 साल पुराने वाले बंदे को सिखाओ। तो ये चीज जो है, इसका एक सेकंड फोल्ड भी है जो कि हम मिस आउट कर रहे होते हैं। अगर हम अपने आप को कंटिन्यूअसली डेवलप नहीं कर रहे, तो हमारा 2 साल पहले वाला भी ऐसा ही है जो 2 साल बाद होगा। तो 2 साल वाले पुराने बंदे को सिखाने के लिए आज से अपने आप को, भले वो 1% हो, 0.5% हो, लेकिन मूव टुवर्ड्स ए पाथ ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट। ताकि जब आप क्या मैं जॉब पे जाओ तो जी जी आपको जी। पता हो कि 2 साल पहले वाला बंदे को, यार मैं 2 साल पहले ये था, 2 साल बाद ये हूँ। वरना आप ये ना सोच रहे हो कि 2 साल पुराना वाला बंदा भी वही था जो मैं अभी हूँ। अच्छा शाह, इसके ऊपर ना, इसके ऊपर मैं आपको लिटरली बताऊं, इसके ऊपर पूरा सेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर पूरा सेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता। कोई एग्जैक्टली। भी बात नहीं करता। मार्केट के अंदर इतने ज्यादा जो है ना वो ट्रैप्स बैठे हुए हैं, इतने ज्यादा ट्रैप्स बैठे हुए हैं कि वो आपको गलत गाइड कर देते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे गलत गाइड कर देते हैं। अच्छा सिर्फ मार्केट के अंदर गलत गाइड करने वाले नहीं बैठे हुए, आपकी कॉरपोरेशन के अंदर भी गलत गाइड करने वाले बैठे हैं। आपकी आपके घर के अंदर भी अक्सर जो है ना गलत गाइड करने वाले बैठे हुए होते हैं। आपके चाचे मामे हमारे जो बेसिकली जो होते हैं करीब तरीन लोग जो होते हैं, अक्सर होता क्या है, मैं ये नहीं कह रहा इंटेंशनली, अनइंटेंशनली कभी कभी। क्योंकि अनइंटेंशनली बेसिकली ऑब्वियसली। हर इंसान का जो है ना, हर इंसान का क्या होता है कि एक एक लाइफ का ट्रैक होता है ना, वो क्या होता है कि हर इंसान ने जिस तरह से जिंदगी गुजारी होती है, वो समझता है कि यार दुनिया को देखने का शायद एक ही तरीका होता यही है। तरह है। तो बस होता क्या है कि जब आप डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करते हैं ना, तो आपका हॉराइजन बड़ा होता है। आपका जो है ना वो एक पर्सपेक्टिव चीजों को देखने का चेंज होता है। तो होता ये है कि मेरी जितनी भी एवोल्यूशन हुई है, मैंने शुरू में एवोल्यूशन की बात की थी। एवोल्यूशन जो है ना सिर्फ जेनेटिकल या फिर जो है ना स्पेशीज की एवोल्यूशन नहीं होती है। एवोल्यूशन हर चीज की होती है। आपके थॉट्स की एवोल्यूशन होती है, आपकी पर्सनैलिटी की एवोल्यूशन होती है, आपकी जो है वो आपके आपके इंटरेस्ट की एवोल्यूशन होती है। तो मैं
जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी जो आपने कहा कि यार हो सकता है कि आप ग्रो ही ना कर रहे हो। ग्रो ना करने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो शायद मुझे ये लगता है कि आपके अंदर जो है ना वो एक हिस्स, आप या तो खुद मार चुके होते हो या सोसाइटी मार देती है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो है ना सबसे ज्यादा जो उसको आगे ले जाने वाली जो चीज रखी है ना वो क्यूरियोसिटी है। ठीक है ना। इंसान क्यूरियस होता है। ठीक है। और उसकी क्यूरियोसिटी जो है ना उसको रिसर्च करने में मजबूर करती है, उसको चीजें एक्सप्लोर करने में मजबूर करती है और उसको सेल्फ एक्सप्लोर करने में मजबूर कर रही होती है। तो जब तक आप अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर एक शॉर्ट एनालिसिस होता है ना, स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। ठीक है ना। 20 साल के अंदर आपने कुछ तो जिंदगी में ऐसा किया होता है कि आपको पता चलता है यार मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये एग्जैक्टली। वीकनेसेस है। अगर आप वो सही तरीके से कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ हर इंसान के अंदर होती है। एक माजूर इंसान के अंदर भी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ अल्लाह ताला ने डाली होती है। एग्रीड ठीक एग्रीड। है। दूसरा तो ये है आपको कि अपनी एक, स्ट्रेंथ पता चल गई ना, तो हाँ फिर हाँ, आपको देखना चाहिए कि मैं मेरी क्यूरियोसिटी जो है वो किस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। क्योंकि वो जो क्यूरियोसिटी है ना वो आपको डिफरेंट चीजें ट्राई करने के ऊपर मजबूर करती है। और जब आप डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं, जब अब मैं जैसे बात कर रहा हूँ सेल्स फनल्स की या एआई की, मेरी क्यूरियोसिटी ने मुझे ड्राइव किया कि मैं डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करूं, जिनको एक्सप्लोर करने के बाद ही मुझे पता चला कि नहीं यार ये काम मुझे करना चाहिए जो मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ। ऐसा ही है। लेकिन क्या होता है कि हम जो है ना कभी कभार फियर ऑफ जजमेंट की वजह से या सेल्फ डाउट की वजह से या फिर एक सोसाइटल प्रेशर जो होता है हमारे कॉर्पोरेट्स के अंदर, जो हमारी जो एक एनवायरनमेंट होता है कंपनी के अंदर या हमारे घरों का जो एनवायरनमेंट होता है सोशल, वो हमें जो है ना शायद इन चीजों को ज्यादा खुल के एक्सप्लोर करने नहीं देता। गोरा शायद हमसे इसी वजह से आगे थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा आगे कि गोरा बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है हमसे और बहुत ज्यादा जो है ना वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के ऊपर बिलीव करता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर बिलीव करता है। तो जितनी ज्यादा आप चीजें खोजते हैं, जब तक यार आप ड्रिल ही नहीं करेंगे, तेल कैसे निकलेगा, सोना कैसे निकलेगा, खजाना हीरा कैसे निकलेगा। तो अगर एक एनवायरनमेंट है जहां पे ड्रिलिंग को ही डिस्करेज किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप गलत एनवायरनमेंट के अंदर हैं। आपको इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा कि यार सबसे जो ज्यादा डिफाइनिंग फैक्टर होता है ना किसी भी घर के लिए, किसी भी कॉरपोरेशन के लिए, आपको उस एनवायरनमेंट के अंदर देखना चाहिए कि क्या वहां पे एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत है, क्या वहां पे नए आइडियाज शेयर करने की इजाजत है, क्या वहां पे डिफरेंटली थिंक करने की इजाजत है। अगर ये चीजें हैं वहां पे तो आप एक अच्छी जगह पे हैं, वहां पे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ और आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन अगर वहां पे मजाक उड़ाया जाता है, वहां पे अगर इन चीजों को डिस्करेज किया जाता है, या वहां पे जो है ना मतलब ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं है कि आप खुल के कोई बात शेयर कर सकें, तो आप जो है ना बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप 2 साल क्या आप 10 साल के बाद भी आपको यही लगता रहेगा कि यार मैंने पिछले 10 साल के अंदर कुछ भी नहीं सीखा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। नहीं नहीं, एग्रीड एग्रीड। नहीं, ये चीज से तो मैं एग्री करूंगा कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तो कि आप ये कहना सेल्फ चाह रहे हैं मैंने इवेल्युएशन। इससे पहले जितनी बातें की थी वो उनसे आप एग्री नहीं करते बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं इससे एग्री करूंगा। हैं? और इससे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो नए बच्चे को करना चाहिए, और मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ। देखिए, सेल्फ इवेल्युएशन के भी ना टूल्स होते हैं। हम बड़ी उससे कहते हैं यार अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करो, सेल्फ इवेलुएट करो, ये करो करो, कैसे करो। सेल्फ इवेलुएशन जो है ना, आप बेसिकली करते इस तरीके से हो कि आप एटलीस्ट जर्नलिंग करो। सबसे अच्छी चीज जो जिसको मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ, जर्नलिंग है। तो अगर आपको लगता है कि आप जर्नलिंग कर रहे हो और आपकी जर्नलिंग आप किसी से शेयर नहीं करना चाह रहे, तो आप जर्नल पे लिख के उसको पहले फाड़ के फेंक दो। लेकिन दैट मोमेंट यू स्टार्ट दिस प्रोसेस, ऑब्वियसली हर चीज की जो आपने बात करी ना, एवेल्युएशन, एवोल्यूशन, सॉरी एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन जो है ना, इट टेक्स एटलीस्ट 40 days टू डेवलप ए हैबिट। तो आप हैबिट डेवलप करोगे, आपको खुद अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अपने आप को एवेल्युएट करो टू मूव फॉरवर्ड। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा एनवायरनमेंट जहाँ पे हम पलते हैं, जहाँ पे हम बेसिकली, वेदर इट बी कॉर्पोरेट, वेदर इट बी एट आवर हाउस, डिस्करेजिंग होता है, स्पेशली फॉर मिडिल क्लासेस या लोअर मिडिल क्लासेस, या टू सम एक्सटेंड अपर क्लासेस एज वेल। तो वो अपने मायोपिक व्यू से हर बड़ा चाह रहा होता है, वो अच्छे इंटेंशन होते हैं लेकिन उसका व्यू मायोपिक होता है, वो कहता है यार ये करो, इसमें लेस रिस्क फैक्टर है। वो अपने रिस्क फैक्टर में आपका जो पोटेंशियल होता है उसको वो हर्ट कर रहा होता है। हालांकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है, जिसपे हम मुस्लिम्स का सबसे कम जो है ना, मतलब वो प्रैक्टिकली जो है वो यकीन है।
ऐसा ही है। थ्योरेटिकली तो हम हर किसी को बोलेंगे ना, को कहेगा अल्लाह पे जो है ना, वो भरोसा रखो, अल्लाह ताला रिस्क देता है। जब आप सही बात बात है। करोगे, ये मैं करने लगा हूं, तो कहोगे यार देखो परेशान ना हो जाना, फंस ना जाना। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये एक पैराडॉक्स है हमारी सोसाइटी में। तो देन अगेन मैं बिल्कुल इससे एग्री करूंगा, और हर बात से आपकी एग्री करूंगा। हर बात आपकी जो थी वो इंफॉर्मेटिव थी, दिस वाज समथिंग दैट वी कुड एग्री राइट। और अपॉन। तो जो है वो ये कि आप अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करो। टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जो है, अगर आपको लगता है दैट एनवायरनमेंट इज टॉक्सिक, और जो है वो, तो फिर आप मूव करने के लिए जो है ना वो हाथ पैर मारना शुरू कर दो। द फर्स्ट पॉइंट इज कि आप सबसे पहले तो जो है उसको टॉक कर बात करो कि यार ये चीजें जो है दैट आर नॉट गुड, दैट आर नॉट गुड फॉर माई कॉर्पोरेट और माई जॉब हेल्थ, और द वे दैट थिंग्स शुड बी वर्कड अपॉन, और मैं इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता। अगर नहीं हो रहा, देन द अदर ऑप्शन इज टू मूव टू अनदर प्लेस दैट इज रिवॉर्डिंग इन अ वे दैट यू फील रिवॉर्डेड, और आपका ट्रू पोटेंशियल रियलाइज होता है। लेकिन इन तमाम चीजों का क्रक्स देन अगेन आता है कि आप कितना अपने आप को सेल्फ इवेलुएट कर रहे हो। देखिए शाह, सॉरी इसके अंदर इंटरप्ट कर रहा हाँ हूँ। हाँ, बोले। बेसिकली बेसिकली क्या है, इस चीज से ना एक बहुत अच्छा एक पॉइंट निकला है। हम जो सेल्फ एवेल्यूएशन की बात कर रहे हैं ना, और जो हमने बात की कि मतलब आपने कहा कि जर्नलिंग करें, यार ये जर्नलिंग को लोग ना बंद कर दें ताकि हमारी स्क्रीन प्रॉपरली आ जाए, ये शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग। करते हैं, आप बिल्कुल करते हैं। हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है कि जर्नलिंग के अंदर ना, जर्नलिंग को लोगों ने ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। मतलब आप इतने बड़े बड़े गुरुज हैं, वो बोलते हैं यार जर्नलिंग करें, इस तरह से करें, उस तरह से करें, आप कुछ भी ना करें। आप सिर्फ एक पर्चा ले लें, आप मतलब एक एग्जैक्टली। बुक ले लें, ठीक है ना, आप एक पेन ले लें, ठीक है। और अगर आपको वो भी मुश्किल लग रहा है, मैं आपको ना एक एप्लीकेशन सजेस्ट करता हूँ, नोशन के नाम से। हम्म। अगर आपको वो भी इस्तेमाल करना मुश्किल लग रही है, तो आप चले जाएं गूगल डॉक्स के ऊपर। यार वो जो गूगल डॉक्स है वो फ्री है, और वो आपको पूरे साल आपका हर वक्त मोबाइल के अंदर अवेलेबल होता है। आप कुछ भी ना करें। देखें यार, जर्नलिंग का जो है ना, लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि यार बहुत ज्यादा कोई हाई हाई कैलिबर के हमारे पास जो है ना वो चीज हो, तो हम उसको जो है ना नोट डाउन करें। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं करना। और ना ही ये कोई इतनी ज्यादा गैर अहम चीज है कि आप जो है ना क्या कहते हैं, आपको सिर्फ ये पता हो कि यार मोबाइल के अंदर या पर्चे के ऊपर सिर्फ घर का सौदा सर्व जो है ना, सिर्फ वही नोट एग्जैक्टली। करना होता है, ठीक है ना। या फिर आपको आज जो है ना जाना है कि आज जो है ना क्या कहते हैं, वहां पे जाके कहीं हाजिरी लगानी है, या फिर कहीं जाके जो है ना बिल जमा करवाना है, या फिर आपको जो है ना ये चीज मार्केट से उठानी है, ये चीज आपको खरीदनी है। सिर्फ इन चीजों को नोट डाउन करना जर्नलिंग नहीं होती, ठीक है ना। और ना ही कोई बहुत ज्यादा आपको हाई प्रोफाइल थॉट्स आने चाहिए। बेसिकली जर्नलिंग का मकसद क्या होता है, देखें यार, मेरा बिलीफ ये है कि आप सुबह जब उठते हैं ना, ठीक है ना, तो आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट लेवल के ऊपर होती है, ठीक है ना। दोपहर तक वो डिफरेंट लेवल के ऊपर आ चुकी होती है, उसकी वेवलेंथ डिफरेंट हो चुकी होती है, शाम तक, रात तक बिल्कुल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका ब्रेन वर्क कर रहा होता है। कोई दुनिया का इंसान ऐसा नहीं है जिसको पूरे दिन भी कोई एक अच्छा ख्याल ना आए। सही बात है। मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ आप अपने आप को सिर्फ इस चीज के लिए इनेबल करो। अपना मोबाइल के अंदर एक एक ना नोशन की ऐप लगा लो, या डॉक्स का जो है ना वो एक ऐप लगा लो। हम्म। और सिर्फ आपको करना ये है कि जिस टाइम भी बाथरूम में बैठे हुए हैं ना आप, या आप नहा रहे हैं, आपको अच्छा ख्याल आ गया, या आप रात में वॉक कर रहे हैं, मुझे वॉक करते हुए बड़े अच्छे ख्याल आते हैं कभी कभार। नमाज पढ़ते हुए बहुत अच्छे ख्याल आते हैं, सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आ जाते हैं कभी कभार। नहीं आने चाहिए, लोग बड़ा इसको वो करते हैं, लेकिन मेरे को नमाज, आते हैं यार, ये सबको है, आते हैं। ये मतलब इटसेल्फ इज अ पैराडॉक्स के हम जो है अपना खुशू खुदू से नमाज, क्योंकि सबसे ज्यादा ख्याली दुनियावी नमाज के दौरान आते हैं। नहीं, छोड़ तो देना। मैं तो कहता हूँ कि भाई आ रहा है ना, देखो आपकी आपकी बिल्कुल नमाज आ नहीं रहे हैं। कबूल हुई, अल्लाह माफ, अल्लाह ठीक है ना। माफ। आपकी आपकी नमाज नहीं कबूल हो सकती, ये हम कहने वाले कुछ नहीं होते। नहीं नहीं, अब चलो नहीं मैं कह अपनी बात कर सकते, लेता अब हूँ। नहीं कह सकते। मैंने नमाज पढ़ी, मैं जुम्मे को नमाज पढ़ा था, और उस 2 रकात के अंदर जितने ख्यालात आ रहे थे ना, मतलब जितने अच्छे क्रिएटिव आइडियाज आ रहे थे, पूरा दिन नहीं आए। लेकिन मैंने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ना फिर क्या किया, मैंने उसके बाद जब जो फर्ज नमाज होती है बाकी, वो मैंने पढ़ी, और फिर उसके बाद मैंने मोबाइल उठाया, और घर आके मैंने उसको पहली फुर्सत पे ना वो जो चीजें जो आइडियाज आए थे उनको मैंने नोट कर लिया। मैं कहने का मकसद ये है कि भाई पूरे दिन के अंदर कोई ना कोई आपको क्रिएटिव आइडिया आता है जो आपको आगे लेके जा सकता है। और करना क्या होता है, आप उस आइडिया को नोट कर लें। अगर उस वक्त आपने नोट नहीं किया ना, तो अगले दिन तक आप उसको भूले हुए होते हैं। ऐसे। आपने अगर कोई कोई आइडिया अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है, तो आप ये भूल जाएं कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। आपको
लिखना ही लिखना है उसको अपने पास। जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं ना, आपको उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा ही नहीं होगा। आप उसको लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो दिस इज समथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू यू। और वो गोल में आप उसको कन्वर्ट भी लिख हो रहे रहा हैं, है। उसको वैल्यू दे रहे हैं, आप अपने आइडियाज को वैल्यू कर रहे हैं ना। आप अपने आइडियाज को वैल्यू करने लगेंगे ना, तो फिर वो आइडियाज आपको बेनिफिट करने लग जाएंगे जब आप उनको इम्प्लीमेंट करने लगेंगे। तो मैं यही करता हूँ। मैं बेसिकली मैं जो बता रहा हूँ कि वो जो एवोल्यूशन होता है, क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी की वजह से अक्सर बहुत ज्यादा आइडियाज आते हैं। फिर आप कोई चीज एक्सप्लोर करते हैं, आपको उस टाइम अक्सर जहन में चीज नहीं आती, लेकिन आप कभी रिलैक्स बैठे हुए होते हैं। मैंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाली थी नो ब्रेनर्स के नाम से, साइकोलॉजिकल नो ब्रेनर्स से, या फिर पता नहीं क्या थी। वो बहुत अच्छी पोस्ट थी, आपको मैं रेकमेंड करूंगा वो जाके पढ़ना। वो नो ब्रेनर्स क्या है? शावर लेते हुए बहुत अच्छे ख्याल आते हैं नहीं आते? आप कभी रात में सन्नाटे में आप कभी मतलब वॉक करें, ठीक है ना, बहुत अच्छे कराची क्रिएटिव में रहते आइडियाज हैं आते हैं। मतलब। हाँ नहीं, अगर किसी सोसाइटी में कर लें अच्छा चलो तो सही है। आ जाते हैं, आ जाते हैं, चलो फिर आ जाते कौन आ हैं। जाता है? पार्क में, अगर पार्क में कर लें, हाँ, चल पार्क से बाहर करें तो फिर वो आ जाते हैं, और पार्क के अंदर करें तो फिर आइडियाज आ जाते हैं। चलो सही है। तो आइडियाज आ जाते हैं, तो आप उनको लिख लें भाई, आप उनको अगले दिन इम्प्लीमेंट कर लें, तो उससे क्या होगा, अगले दिन आपको उसके आगे का आइडिया आएगा, फिर अगले दिन उसको उसके आगे का आइडिया आएगा। देखिए आपका दिमाग में ना अल्लाह ताला खुद जो है ना कुछ कुछ चीजें डाल रहा होता है, और वो बार बार जो है ना वो सिग्नल दे रहा होता है कि भाई देखता हूँ ये इम्प्लीमेंट करता नहीं करता। और एक जो बंदा आगे होता है और एक जो बंदा आगे नहीं होता, उनमें सिर्फ ये फर्क होता है कि आइडियाज दोनों को दिन में जो है ना चार चार आए होते हैं। एक ने क्या किया होता है, एक ने उसको लिख लिया होता है और अगले दिन उसके ऊपर काम कर लिया होता है। और जो दूसरा होता है ना वो कहता है यार देखूं, कल 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 करूंगा इसके ऊपर। कल बेसिकली उसको दूसरा आइडिया आना होता है, सही। जो कि वो ना आज वाले पे अमल करता है और ना ही कल वाले पे करता है। तो बेसिकली खैर ये टॉपिक से काफी ज्यादा हम लोग हट गए, लेकिन ये टॉपिक नहीं काफी ज्यादा नहीं, इंटरेस्टिंग है। मैं बड़ा मजा आता है मुझे इसके ऊपर बात करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे हम एक सेशन भी लगा सकते हैं। आखिरी बात हम छोटी सी टच करेंगे और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे, बिकॉज वी हैव टेकन लॉट ऑफ योर टाइम एज वेल। और वो ये है कि एआई, एआई पे मेरा एक सवाल है कि एआई जो है जब हम हर कोई यूज कर रहा है ना, और इट इज बिकमिंग टू मच रिडंडेंट। हर कोई हर फोरम पे ईमेल्स भी आजकल एआई पे लोग आसानी से लिख देते हैं। लेकिन एआई जो है वो अल्टीमेटली एक मशीन टूल है ना, मतलब वो उसकी जो जबान होती है इट इज वेरी मैकेनिकल। अगर मैं सिर्फ चैट जीपीटी के लिहाज से बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम गरीब लोगों को उसी का एक्सेस है मैक्सिमम। तो जो है वो अपना क्या कहते हैं उसको किस तरीके से ह्यूमन वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, और वो किस तरीके से सोशल मीडिया पे जो है वो इम्पैक्टफुल हो सकता है। देखिए मैं तो ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसके अंदर देता हूँ हमेशा से। एक और मेरे कोलीग थे, उन्होंने भी ये चीज पूछी थी, तो मैंने उनको भी इसी तरह से बताया था। बल्कि मेरा कुछ दिन पहले वाइफ से डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग सैस एप्स होती हैं, सैस होती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ना। तो उनकी जो है ना कोडिंग से रिलेटेड और इन सारी चीज़ों के हवाले से, तो मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि भाई देखें 10 साल पहले ना, मतलब 10 साल भी नहीं, 50 साल पहले शायद, जब एक्सकेवेटर्स नहीं होते थे, तो फॉर एग्जाम्पल एक 100 फीट का एरिया है, तो शायद 20 लोग उसकी खुदाई करते थे, एक्सकेवेशन करते थे। तो फिर आ गया एक्सकेवेटर, एक्सकेवेटर आ गया, तो फिर जो है क्या कहते हैं वो खुदाई, एक एक्सकेवेटर जो है ना वो करने लग गया 20 लोगों के हिस्से की, और उनसे कम टाइम में कर देता था। तो देखें वो उन 20 लोगों की जॉब चली गई, उन 20 लोगों की जॉब चली गई। लेकिन किसकी जॉब नहीं गई? उस एक्सकेवेटर चलाने वाले की नहीं गई। और जरूरी नहीं है कि एक्सकेवेटर चलाने वाला कोई बाहर से ही हो, वो उन्हीं 20 मजदूरों में से एक मजदूर हो सकता है जिसने यार देखा कि यार एक्सकेवेटर आ रहा है, एक्सकेवेटर चलाना सीख लो। तो उन 19 की तो गई, उस 20वें की बच गई। और वो 20वां जो है ना वो उन 20ओं की मिला के जितनी तनख्वाह थी उतना जो है ना एक्सकेवेटर चला के कमाने लग गया। ठीक है। एआई इसी तरह से है। आज के दौर में एआई क्या कर रही है, आपका काम आसान कर रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी 100x बढ़ा रही है। ये तो आ गई, हमने बात कर ली क्वांटिटी से रिलेटेड। आप जो बात कर रहे हैं वो है क्वालिटी से रिलेटेड, ऐसा ही है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब एआई को यूज करते हुए आपको क्वालिटी कैसे एनहांस करनी है, मैं इसका हमेशा से ये कहता हूँ कि देखें, एआई बेसिकली आपको तब हेल्प करेगी जब आपको चीजें पता होंगी। दुनिया के अंदर इस टाइम जो सबसे ज्यादा हाईली पेड
फील्ड्स हैं उनके अंदर एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आ गई है, एकदम से इमर्ज करके ये फील्ड आ गई दुनिया के सामने। किसी को पता, किसी ने 2 साल पहले नाम भी नहीं सुना था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का शायद, या 5 साल पहले। आज दुनिया की जो हाईएस्ट पेड जॉब्स है उनके अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ रही है, कि आपको एआई को, जो हम बेसिकली टास्क लिख के देते हैं वो प्रॉम्प्ट कहलाता है। हम जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई मुझे ऐसी चीज, मुझे ऐसा इमेज बना के दो, जैसे मैंने आपको अपनी वेबसाइट दिखाई ना, उसके अंदर जितने इमेजेस थे वो सारे एआई के ऊपर बने हुए थे। मेरी मेरी अपनी तस्वीर थी। मैं आपको दिखाऊं वो दोबारा? बिल्कुल मैं बिल्कुल। आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये मेरा है ब्लॉग, और इसका होम पेज पे चलते हैं हम। देखें, ये मेरा पेज है, ठीक है। इसके अंदर आप नीचे आएंगे ना, तो मैंने एआई का बड़ा अच्छा टच दिया हुआ है इसके अंदर। ये बंदा मैं हूँ, जो कि आपको बिल्कुल शायद नहीं लग रहा होगा। हाँ। अ, ये भी मैं हूँ, ठीक है, और ये भी मैं हूँ, ठीक सही। है, और ये भी मैं हूँ, ठीक है। ओके। और जो अगले भाई साहब आएंगे, आने वाले होंगे पता नहीं, हाँ ये भी मैं हूँ, ये मैं गोरा टच दे दिया थोड़ा सा, ठीक है। फिर ये मैंने थोड़ा सा रोबोटिक और साइबर पंक टाइप का टच दे दिया इसके अंदर मैंने, ठीक है। और मैंने कहा कि यार मैं, मुझे बीच पे भी जाना पसंद है, ठीक है ना, वहाँ पे मुझे वहाँ पे किसी बड़े 5 स्टार रिजॉर्ट के अंदर बैठ के जो है ना, मैं अपना लैपटॉप पे काम करना चाहता हूँ, एज अ सोलोप्रेन्योर डिजिटल नोमैड बन के मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है सर, जो हुक्म, मैं आपको आपको इमेजिन करवा देता हूँ। उसने मुझे इमेजिन करवा दिया, ये भाई मैं ही हूँ, सही। ठीक है ना। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मैंने इन सब के लिए ना एआई को अलग अलग प्रॉम्प्ट दिए, ठीक है। तो एआई ने मुझे ऐसी चीज बना के दी। अब अगर मैं सिर्फ इसको जो है ना, मैं कोई अजीब सा प्रॉम्प्ट दे देता, कोई बहुत ही जेनेरिक सा प्रॉम्प्ट दे देता, तो फिर मुझे शायद वो इतनी ज्यादा परफेक्ट तस्वीर नहीं बना के देता। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, मैं समझ गया। ये मैंने इसको इसको मैंने सिनेरियो दिया ना, मैंने इसको बताया कि देखो पीछे मुझे बुक शेल्फ चाहिए, मैंने इसको बताया हाथ में घड़ी चाहिए, लेदर जैकेट चाहिए मुझे, ठीक है, एक शर्ट पहनी हुई है, ग्लासेस लगाए हुए हैं, और मैं एक डिसेंट सा जो है ना, मतलब एक लुक दे रहा हूँ। मैंने इसको ये सारी चीजें बताई, तो उसने मुझे इमेज बना के दिया इस तरह का, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि यार मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बहुत बड़ा बिलियनर बन गया हूँ, ठीक है, और मैं एक जगह पे बैठा हूँ, एक पार्टी मीटिंग टाइप की है, या मैं किसी कसिनो के अंदर हूँ, ठीक है ना, और मैं हंस रहा हूँ। मैं हंसते हुए जो है ना सामने वाले को देख के बात कर रहा हूँ, मुझे एक पोर्ट्रेट इमेज चाहिए, तो एआई ने बना के दे दिया। तो ये सारे सिनेरियोज मुझे, इसको एआई को बेसिकली क्या है, एआई का मकसद ये है कि आप, एआई कभी आपको हेल्प नहीं करेगा जब तक आप उसको ट्रेन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो एआई को हमें ना पहले ट्रेन करना पड़ता है, उससे अपने मतलब का डिजायर्ड रिजल्ट लेने के लिए। तो आप जितना अच्छा एआई को ट्रेन करेंगे, अच्छा उस ट्रेन करने के लिए ना बेसिकली क्या है, अब ये तो आ गई इमेजेस ना, ठीक है, ये इमेजेस आ गई। इसी तरह से मुझे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट चाहिए ना, मुझे टेक्स्ट लिखवाना है एआई से कुछ, ये तो मैंने खुद लिखा है, लेकिन अगर मुझे ये एआई से लिखवाना होता, मैं इसको सिनेरियो दे देता, ठीक है। अब मैं उसको जितना अच्छे तरीके से सिनेरियो डिफाइन करके दूंगा ना, एआई मुझे उतना अच्छा जो है ना वो राइटिंग लिख के देगा। ब्लॉग है, आप ब्लॉग एआई के थ्रू लिख सकते हैं पूरा। बल्कि कल मैं एक एक ऑटोमेशन टूल देख रहा था, उनकी तो आप एक दफा सब्सक्रिप्शन ले लें, आपके ब्लॉग के ऊपर ऑटोमेटिकली कंटेंट अपलोड होता रहेगा, ठीक है। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी तो हमें ये कर रहा है ना कि हमें, चलो हम टास्क देते हैं, वो हमें कंटेंट लिख के देता है, फिर हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, हम उसको फिर एडिट करते हैं, हम उसको एआई प्लेजराइ एआई प्लेजरिज्म चेक करते हैं हम उसका, ठीक है। फिर हम उसकी जो है ना वो दूसरी डुप्लीकेशन वगैरह चेक करते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें करते हैं, फिर हम उसका एसईओ करते हैं। एक टूल कल मैंने देखा जो मुझे एसईओ भी करके दे रहा है, मुझे मेरे टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट भी लिख के दे रहा है, एआई प्लेजरिज्म भी चेक कर रहा है वो, ठीक है, और ऑटो पे अपलोड करता जा रहा है मेरा कंटेंट। एक एक टूल है, वो मैंने यूज नहीं किया ना, मैंने उसकी सब्सक्रिप्शन खरीदी, लेकिन मैंने उसको जरूर नोट कर लिया अपने पास कि मेरे किसी भी क्लाइंट को अगर जरूरत पड़ती है तो वो ले सकता है। आपके पास टाइम नहीं है कंटेंट डालने का, आप वो कर लें। लेकिन एआई के बाद भी ना, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एआई को ट्रेन करने के लिए ना आपको अपनी फील्ड के अंदर प्रोफिशिएंट होना जरूरी है, ठीक है। जैसे मैंने कॉपी राइटिंग सीखी, अब कॉपी राइटिंग के ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं। कॉपी राइटिंग इज ऑल अबाउट परसुएशन, ठीक है। अब परसुएशन क्या है भाई,
कि मुझे आपको ना एक टेक्स्ट लिख के देना है, एक टेक्स्ट लिख के देना है कि आप उसको पहले सेंटेंस से, पहला सेंटेंस जब आप उसका पढ़ो ना, तो आप अपने आप को रोक ना पाओ और दूसरा सेंटेंस पढ़ो, और दूसरा सेंटेंस ऐसा हो कि आप अपने आप को रोक ना पाओ और तीसरा सेंटेंस सेंटेंस पढ़ो, और इस तरह से आप नीचे आते जाओ। और उसके दौरान आप जो है ना, जो हमने अभी स्टेजेस पढ़े थे ना, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, ये तीनों चीजें आपके साथ होती आ रही हूँ, और आखिर के अंदर मैंने जो है ना आपको कॉल टू एक्शन दिया हुआ हो, और आप जाएं उसके ऊपर क्लिक करें और आप मेरी चीज बाय करें। तो होता क्या है बेसिकली, कॉपी राइटिंग का ये पूरा एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया। अब जब तक मुझे नहीं पता होगा कि अच्छी कॉपी कैसे लिखी जाती है, जब तक मैंने खुद से अच्छी कॉपी नहीं लिखी हुई, मैं एआई को ट्रेन ही नहीं कर सकता कि मुझे मेरे रिक्वायरमेंट के या मेरे कैलिबर के हिसाब की जो है ना कॉपी लिख के दे। मैंने अगर एआई को लिख के दे दिया ना कि मुझे जो है ना आप कॉपी लिख के दो, मुझे एक फोन का एक स्पीकर बेचना है, तो एआई मुझे इतनी पथेटिक, आप चैट जीपीटी से कभी ट्राई कर लें, इतनी पथेटिक कॉपी लिख के देगा, उसके अंदर इतने गंदे गंदे बज़वर्ड डालेगा, और आपकी टोन इतनी अजीब सी कर देगा उसके अंदर, बिला वजह के जबरदस्ती के इमोजीज लगा देगा वो, कि वो पढ़ते ही पता चलेगा यार ये एआई से लिखी हुई है, और उसके अंदर कोई इमोशनल अपील नहीं होगी, जबकि परसुएशन हमेशा इमोशनल अपील से आती है। तो आपको चैट जीपीटी से एक कॉपी राइटर जब कॉपी लिखवाता है, और एक आम बंदा जब कॉपी लिखवाता है, उन दोनों कॉपीज का जो है ना वो कैलिबर डिफरेंट होता है, क्योंकि कॉपी राइटर को पता होता है कि यार अच्छी कॉपी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो पहले ही एआई को बोल देता है मुझे इसके अंदर ये चीजें डाल के दो, तो काम वो एआई से करवा रहा है। वो एक कॉपी के टाइम के अंदर वो 10 कॉपीज प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी हर्ट नहीं हो रही। लेकिन एक जो जनरल बंदा, जो एक नॉर्मल बंदा जो जाता है उसके अंदर एआई को टास्क देता है, तो उसकी जो है ना कॉपी बड़ी जेनेरिक होती है, वो उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा जो है ना वो इंग्रेडिएंट नहीं होते, या फिर कोई बहुत ज्यादा अपील नहीं होती उसके अंदर ना। तो ये मैं इसको एआई को थोड़ा सा ना इस तरह से डिफाइन करता हूँ कि आप जो है ना, मैं एआई टूल यूज करता हूँ, इस वजह से मैंने अभी तक जितने पिछले कुछ महीने या साल के अंदर जितनी भी चीजें मैंने एनालाइज की हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, बेहतरीन है, बेहतरीन। इसमें जो है इसका क्रक्स यही है कि अगर आप, एआई विल हेल्प यू टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ योर वर्क, लेकिन देन अगेन यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग। और जितना अच्छा आप काम जानोगे, जितना अच्छा आपको काम आता होगा, जी जी। उतना ही अच्छा आप जो है वो अपने वर्क फ्लो को एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सकोगे। स्किल और आपको ये लेनी ही जो, लेनी है। हाँ, तो स्किल के बगैर तो फायदा नहीं है। सो इट वाज सर ग्रेट टॉक विद यू। वी हैव डिस्कस्ड डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, फनल्स बड़े इंपॉर्टेंट थे जो कि लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से हाउ यू मेक योर कस्टमर फॉल इन लव विद योर प्रोडक्ट, जिसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। हमने सीपीए डिस्कस किया, सीपीसी डिस्कस किया, फिर हमने लास्ट में एआई डिस्कस किया। वी हैड अ कैंडिड डिस्कशन अबाउट हाउ यू कैन सेल्फ इवेलुएट योरसेल्फ। तो फनोलॉजिस्ट मिस्टर सालिक का जो है वो वेंचर है। यू कैन गो टू द साइट, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम थ्रू द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ये अपनी ई बुक का जो है वो लिंक भी शेयर कर लेंगे। यू कैन डाउनलोड दैट ई बुक फ्रॉम देयर एज वेल। सर्विसेज के लिए ही इज अवेलेबल रेडिली। यू कैन यूज हिज सर्विसेज टू फर्दर ग्रो योर बिजनेस एज वेल। तो इट वाज ग्रेट सर टॉकिंग विद यू, और सेम जो है सेम ना बहुत सेम मजा आया। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है मेरी तरफ से तो खुदा हाफिज है। आप अपना कोई फाइनल मैसेज देना चाहें तो प्लीज दें, एंड देन विल कंक्लूड। सर 99% तो मैंने ही बोला है। अब ये आखिर के अगर मैं 3-4 जुमले भी मैं ही बोल लूंगा तो फिर आप नाराज ना हो जाना। नहीं नहीं सर, मैं नाराज नहीं होऊंगा। प्लीज नहीं नहीं नहीं, कंक्लूड। कुछ आई थिंक बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रूटफुल सेशन रहा है। हम्म। अगर आपको एक दफा में नहीं समझ में आता ना, आप इसको 2 दफा देख लें। शाह एग्जैक्टली। साहब शाह साहब ये फ्री में वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर, और ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं लिटरली। मैं इनको सिर्फ मुंह पे प्रेज नहीं करता। मैं जो ऑब्वियसली मैं मतलब मेरे जो भी जानने वाले हैं, जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं या फिर जो है ना वो हैं, तो मेरा कभी भी डिस्कशन होता है तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सिर्फ एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो है ना ये कंटेंट नहीं बना रहे, ये बेसिकली जो भी अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जो काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली उसके अंदर, उस फील्ड के अंदर, उनको ये लेके आ रहे हैं सामने। और ये इनका फोकस जो है ना आजकल जैसे चल रहा है वो नहीं है कि क्या कहते हैं कोई मशहूर सेलिब्रिटी को लेके आ गया है कुछ। इनका फोकस ये है कि यार जो एक्चुअली जो फील्ड के अंदर काम कर रहा है
वो बंदा जो है ना बहुत ज्यादा रिलेट करता है एक आम आदमी से। जैसे एक कंपनी के अंदर एक अगर बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहा है, उसकी जो लाइफ है या उसकी जो उसका जो एक करियर पाथ है वो बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा होता है एक आम आदमी से। तो अगर उसका कंटेंट या उसके थॉट्स या फिर उसकी नॉलेज और स्किल्स जो है ना जब ये पूरी दुनिया तक लेके आएंगे, तो उससे बहुत ज्यादा लोग रिलेट करेंगे, और उससे जो है ना बहुत एक बड़े मास को जो है ना वो फायदा हो सकता है। और अलग अलग इंडस्ट्री से क्योंकि लेके आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम बन रहा है इसका ना। मेरी फील्ड से रिलेटेड जो चीज मैं बता सकता था, मेरी मेरी पूरी कोशिश थी, बल्कि हमने इससे पहले एक डिस्कशन भी किया था कि हम इसको इस सेशन को किस तरह से ज्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं। तो शाह साहब ने बड़ी हेल्प की उसके अंदर मेरी कि ठीक है हम इन टॉपिक के ऊपर बात कर लेंगे। और आप जो है ना, तो फिर मैंने चीजें खोल ली थी सारी जो जो मुझे दिखानी थी, और मैंने ई बुक का हवाला दे दिया आपको, अपनी वेबसाइट का हवाला दे दिया, अपनी सर्विसेज का बता दिया कि मैं किस तरह से आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, या अगर आप खुद से काम करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपको जो है ना सारी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। तो अगेन शाह साहब, थम्स अप टू यू, और जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको करते रहें बस। हर हफ्ते एटलीस्ट दो तीन लोगों को जो है ना करते रहें। और ये है कि इंशाल्लाह कनेक्टेड रहेंगे। इंशाल्लाह अगर आगे इंशाल्लाह। मौका मिला तो इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के ऊपर करेंगे बिल्कुल जो सर, कॉमन बिल्कुल इंटरेस्ट का बिल्कुल। होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो चलें, थैंक यू सालिक, फिर इंशाल्लाह फिर बात वेलकम। होती है, और हमारी तरफ से सालिक की तरफ से खुदा हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।